रजिस्ट्रेशन करा. हो सर. ओके. कारण आपल्याला जे आहे ते ओरिएंटेशन घ्यायचं आहे. हो. तो इसमें कोई ऐसा है जो मराठी नहीं समझते हैं, ऐसा है कोई? मराठी ओके आहे सर्वांना? ओके आहे. जितेंद्र सर want in Hindi. Okay, so we'll do in both language, no problem. Okay sir, it's okay. ओके मैम. सो मैम, हमें जो है ट्रेनिंग के लिए अभी बहुत कम दिन हो गए, रह गए. तो हमें एक ओरिएंटेशन जो है कंडक्ट करते हैं हम ईच एंड एवरी ट्रेनिंग के पहले स्टूडेंट्स के लिए. हम्म, तो इसके लिए आप जल्द से जल्द आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म कर देना. बाकी पेमेंट का तो देख लेना, नीरज सर से आप बात कर लेना. ओके. सो यस. वेबिनार के लिए बहुत डिमांड आ रही थी. मैं ये महीने में वेबिनार नहीं लेने वाला था, बट बाकी रिकॉर्डेड वेबिनार्स तो अवेलेबल है ही. बट स्टिल टुडे आई हैव कंडक्टेड अ वेबिनार. तो बाकी लोग भी जो है अपना बैकग्राउंड बता देंगे, कहाँ से है, मेडिकोज कितने हैं यहाँ पे, फिजियोथेरेपिस्ट कौन है. एक मैसेज में भी डालेंगे तो पता चलेगा. तो मॉब एक बार पता चल गया कि कैसा है, सो द वे आई कैन कंडक्ट द सेमिनार. योगा टीचर बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. फ्रॉम विच सिटी सर? जितेंद्र सर. सर मुंबई से. ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई. ओके. Then physiotherapist. Vaishnavi ma'am is physiotherapist. Okay. TD Kokila, you are also physiotherapist. Anyone else here, the physiotherapist, who is practicing the bone setting or osteopathic articulation or a chiropractic? Sarla ma'am is from Chennai. Great. You are acupuncturist. Great. Neeraj sir, are you there? Neeraj Shah sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So first of all, we will give a brief regarding what we are going to conduct in a वर्कशॉप. तो हमारे वर्कशॉप में एग्जैक्टली हम क्या कवर करेंगे, मैनुअल थेरेपी मतलब क्या है, और ये वर्कशॉप में हम कौन से मॉडलिटीज कवर कर रहे हैं. और जैसे डिवाइन टच इज़ द ह्यूमन गैरेज. सो ह्यूमन गैरेज हम जो बोलते हैं, तो ह्यूमन सिस्टम जो है उसमें कौन से सिस्टम्स अवेलेबल है, और वो सभी सिस्टम पे अगर हम हमें काम करना है होलिस्टिक वे में, अगर हमें रूट कॉज ट्रीट करना है, तो क्या क्या मॉडलिटीज जो है ज़रूरी हो सकती है. तो इसमें नीरज शाह सर जो है, डॉक्टर नीरज शाह, वो आपको ब्रीफ करेंगे. ही इज़ वन ऑफ द सीनियर ट्रेनर फ्रॉम आवर टीम, एंड वी हैव अ कोलेबोरेशन विद पैरामेडिकल कॉलेज आल्सो. तो द वे, हाउ द वे वी आर गोइंग टू कंडक्ट, सर कैन यू एक्सप्लेन? Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर. तो हम जो है ये कायरोप्रैक्टिक ट्रेडिशनल इंडियन बोन सेटिंग और ISTM मायोफेशियल डिकम्प्रेशन इसका जो वर्कशॉप ले रहे हैं. तो इसमें जो है आपको सारे जो टेक्निक हम जो सिखाएंगे वो सारे सेफ टेक्निक रहेंगे. बहुत सारे लोग कायरोप्रैक्टिक सीख के आते हैं और वो वहाँ पे उनको बताया जाता है कि 100 टेक्निक सिखाएंगे, 200 टेक्निक सिखाएंगे. लेकिन ह्यूमन बॉडी तो एक है, स्पाइन एक है, जॉइंट एक है. तो ये 100 150 200 टेक्निक सीख के करेंगे क्या? पेशेंट आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो कि फिर ये करना है, वो करना है, सुपाइन में करना है, प्रोन में करना है, सीटिंग में करना है.
सर मैं पेशेंट चल रहा है मेरा एक, तो वो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो जब आप आओगे, यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल और सेफ टेक्निक सिखाए जाएंगे। इनडायरेक्ट टेक्निक सिखाई जाएगी सर्वाइकल के लिए स्पेशली। सर्वाइकल के लिए क्यों? क्योंकि सर्वाइकल एक बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट पार्ट है, इसलिए उसको हम इनडायरेक्ट टेक्निक से ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल में पेन है, सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम सर्वाइकल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम पेशेंट के एंकल को मोबिलाइज करेंगे, एंकल को मैनिपुलेट करेंगे, और सर्वाइकल का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, उसका पेन कम हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे जो है मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक वहाँ, ये जो 2 दिन का काइरोटिक का वर्कशॉप है उसमें पूरा हैंड्स ऑन आपको सिखाया जाएगा। आईएसटीएम और मायोफेशियल डिकम्प्रेशन में आपको इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो ये फेशिया कंट्रोल सिस्टम है, तो जब तक आपको अगर रूट कॉज को ट्रीट करना है तो आपको फेशिया को ट्रीट करना पड़ेगा। तो फेशिया को ट्रीट करने के लिए आप सुपरफिशियल फेशिया को ट्रीट करने के लिए आप आईएसटीएम का इस्तेमाल करोगे, या मायोफेशियल डिकम्प्रेशन करोगे कपिंग से। और डीप फेशिया अगर रिलीज करना है तो आप वो मैन्युअली करोगे, जो आपको टेक्निक वहां पे सिखाई जाएगी। तो ये पूरा 5 दिन का जो ट्रेनिंग का वर्कशॉप है, ये पूरा टोटली हैंड्स ऑन डिपेंड रहेगा। वहां पे कुछ बेसिक आपको थ्योरी का जो पार्ट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, वो तो सिखाएंगे ही, लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो पूरा हैंड्स ऑन पे रहेगा। मतलब वहां पे आने के बाद आपको, अगर 25 स्टूडेंट्स की बैच बनती है, तो एक एक कैंडिडेट को 24 बॉडी टाइप्स, 24 पेशेंट को वो टेक्निक जो है वो करते आएंगे या करने को चांस मिलेगा। उस हिसाब से आपका ये वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं हम हमेशा पूरा। तो यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन की कोई कमी नहीं रहेगी। और बीच में वर्कशॉप के बीच में भी हम वहाँ पे कुछ पेशेंट्स भी आते हैं जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स होते हैं, तो हम आपको आपके सामने ही उनको ट्रीट करके दिखाएंगे कि हम जो आपको सिखा रहे हैं वही सब चीजें हम हमारे पेशेंट को मोडेलिटीज यूज करके हम उनको रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ हमारे पेशेंट के लिए अलग कर रहे हैं और आपको कुछ अलग सिखा रहे हैं। तो आपके सामने ही वो सब पूरा ट्रांसपेरेंसी से वो सब हम आपको टेक्निक्स भी है, पेशेंट पे भी और आपको भी वो दिखाएंगे। और उसके बाद भी अगर किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी कुछ समझ में नहीं आता है, वो आप हमको बार बार, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार पूछो। हम आपको खुशी से वो आपके जो डाउट्स और क्वेरीज है वो हम सॉल्व करेंगे। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अभी आप में से किसी के कुछ डाउट रहेंगे, या फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे हम वर्कशॉप तो कंडक्ट करते ही है, पिछले 3 साल से करते हैं। आज तक जो है मोर देन 500 हीलर्स जो है हमने सोसाइटी को दिए हैं। उसमें बहुत से लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा करियर उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करते करते डिप्लोमा या डिग्री भी परस्यू किया है पिछले 3 साल में। और उसके लिए भी हमने जो है आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है। पैरामेडिकल कॉलेज के साथ में हम हमारा कोलेबोरेशन है। और इसमें मेडिकोज और नॉन मेडिकोज को दोनों को हम एंटरटेन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर आप नॉन मेडिकोज को सिखा रहे हो, उनको समझ में आएगा क्या? 3 दिन में उनको कैसे वो एक्सपर्ट हो जाएगा? तो एक्सपर्ट तो 3 दिन में भी नहीं होता है, और 3 साल में भी नहीं होगा, या 3 महीने में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, कंसेप्ट समझना है। और रहा सवाल मेडिकोज नॉन मेडिकोज का, तो ऐसा यहाँ पे कोई नहीं रहेगा कि जिसको कुछ भी मालूम नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कहीं पे तो वो काम कर रहा है पेशेंट के ऊपर। वो पेशेंट हैंडल करने का या फिर ह्यूमन बॉडी को हैंडल करने का एक्सपीरियंस उसे है। ऐसे ही कैंडिडेट सब रहेंगे। लेकिन उसमें भी अगर जो डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और बाकी जो है अल्टरनेटिव में काम करते हैं, तो उनके लिए रेड फ्लैग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो वो उस पे हम यहाँ पे ज़्यादा जो है काम करते हैं कि कौन सा पेशेंट करना है ये तो मालूम है, बट कौन सा नहीं करना है ये आपको जस्टिफाई करते आना, या फिर उसको जो है अलग उनमें से निकालते आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी हम सिखाते हैं।
बहुत से लोग जैसे अभी हम बोन सेटिंग सिखा रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो देखते हैं कि जैसे जर्क देते हैं, बहुत सारा आवाज़ निकलता है, तो लोग पूछते हैं कि सर ऐसा आवाज़ सच में आता है क्या, या फिर ऐसा आवाज़ हम निकाल पाएंगे क्या। बिकॉज पेशेंट जब उनके पास आता है वीडियोस देख के, तो वो बोलता है कि ऐसा आवाज़ मेरा भी निकलेगा क्या, बिकॉज वो फैसिनेशन के साथ में आते हैं। बट आवाज़ निकालना मतलब रूट कॉज को ट्रीट करना ऐसा है क्या, तो ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों पे हम काम करते हैं, और सर ने जैसे बोला कि हम इनडायरेक्ट टेक्निक्स आपको सिखाते हैं। ठीक है, सो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट जैसे जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज है, ओके, ये आप हम पार्किंग में रखेंगे। जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा, वी विल गो टू दैट आल्सो। तो इनडायरेक्ट टेक्निक में क्या होता है कि इनडायरेक्ट एंड सेफ टेक्निक डेवलप करने के लिए ही हमें जो है कम से कम पिछले पहले 2 साल जो है, 1.5 से 2 साल, वो सब ये टेक्निक्स डेवलप करने में हमें लगे। कि इसमें भले कोई नॉन मेडिको भी है, लेकिन वो डायरेक्ट सर्वाइकल को मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है, या फिर वो गर्दन जो है वो मरोड़ नहीं रहा है, जैसे आपने देखा होगा इसमें कि ऐसे ऐसे गर्दन मरोड़ते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हर बार हाई थर्स्ट से ही आपको काम करना है, मोबिलाइज करके या फिर डिकम्प्रेस करके भी आप उसे जो है अलाइन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अलाइनमेंट करने से काम होता है क्या, कि जैसे चलो आपने हमारा 2 दिन का बोन सेटिंग का वर्कशॉप अटेंड किया, हमने फुल बॉडी अलाइनमेंट के प्रोटोकॉल्स आपको सिखाए, हर एक स्टेप आपको जो है 20-20 लोगों के ऊपर हमने मेंटोर के साथ में करवा लिया, तो बस इतना काफ़ी है क्या। इससे क्या हो जाता है कि बहुत से लोग बोन सेटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनका कंप्लेंट ही रहता है, सर चौथे दिन पेशेंट वापस वही कंप्लेंट लेके आता है। डेफिनेटली आएगा, बिकॉज मसल ने जो है वो एनाटॉमी प्रोवाइड किया है स्केलेटल सिस्टम को। जब तक हम उनके रिहैब पे काम नहीं करेंगे, या फिर उनका भी तो अलाइनमेंट बिगड़ा है कहीं पे, तो उनको जब तक अलाइन नहीं करेंगे, तब तक ये बॉडी पोस्चर करेक्ट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो हमें क्या है, हमें होलिस्टिक वे में जाना है। हमारा मोटो ये नहीं है कि आपको आधा अधूरा नॉलेज देके हमने जो है आउट कर दिया। तो इसमें हमें मसल पे भी काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो केसेस में आप बोन सेटिंग नहीं कर सकते हो, आर्टिकुलेशन नहीं कर सकते हो, वो केस में आप मसल के ऊपर काम करके भी अलाइनमेंट जो है वो अचीव कर सकते हो। तो इसमें फेशियल रिलीज है, बॉडी में 3 प्रकार के फेशियाज होते हैं, तो इसमें जैसे मसल है, तो मसल चेन्स होते हैं। तो कहाँ पे ये डिस्टर्ब हुआ है एग्जैक्टली चेन, और हमें रूट काज उसका कहाँ पे है, और उसे हम अगर रिलीज करते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपना स्पाइन है या फिर जो भी एरिया ऑफ द स्केलेटल सिस्टम जिसका अलाइनमेंट बिगड़ा है, उसे एक स्कोप मिल जाता है मूवमेंट का, एंड रेगुलर मूवमेंट में ही या मोबिलाइजेशन में ही बॉडी अपने आप को अलाइन कर लेती है। तो ये आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। तो ये सब अमेजिंग रिजल्ट्स रहेंगे, और हमारा ये रहता है कि हम ट्रेनिंग जो है ना वो नासिक में ही कंडक्ट करते हैं, महाराष्ट्र में। तो इससे क्या होता है, पहली बात तो हमें कॉस्टिंग कम करते आता है, और दूसरी बात लाइव पेशेंट पे जो है हम आपको काम करके बता सकते हैं। और यहाँ पे सब सेटअप है कि जैसे बाहर अगर मैं कहीं गया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोगों को मैं साथ में लेके जा सकता हूँ, मेरा ओपीडी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको, आप कहीं पे भी जाओ, इंडिया में जाओ चाहे वर्ल्ड में जाओ, आपको ये सिस्टम कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हमारा बैच साइज जो है, हम 25 से मैक्सिमम 30 तक जो है वो बैच साइज हमारा रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो जैसे 30 का बैच साइज है सपोज दैट, तो उसमें हम 3 ग्रुप बना लेते हैं 10-10 के। और वो हर एक ग्रुप के साथ में एक मेंटोर रहता है। मेंटोर मतलब अभी यही हमारे जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है, या फिर जो 2-3 साल से डिवाइन टच से जुड़े हैं, अपने अपने ओपीडी में बढ़िया काम कर रहे हैं, या फिर मेरे फ्रेंचाइजी ओनर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको उसका हम जो है पैसा भी पे करते हैं। तो वहाँ पे वो आके आपको मेंटोरिंग करते हैं, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो किसी ना किसी के बॉडी पे जो है आप काम करने वाले हो। ओके, सो प्रैक्टिस करते वक्त हमें वहाँ पे जो लोग आए हैं वो भी अपने साथ कुछ पेन लेके आते हैं, हमें उन्हें हील करना रहता है, ना कि बिगाड़ना है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके हैंड्स ऑन जो बोलते हैं ना, कि हाथ को पकड़ के जो सिखाना है, वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। और जब एक ही स्टेप आप, एक पेशेंट हो गया, 10 लोग है ना, वो एक बंदा हो गया, फिर दूसरा बंदा है, ऐसे 9 लोगों के बॉडी पे जब आप वही स्टेप परफॉर्म करते हो, तो आपको जजमेंट आ जाता है कि कौन से बॉडी के लिए हमें मुझे कितना प्रेशर देना है, या फिर पाल्पेशन जो है
पाल्पेशन मतलब महसूस करना हाथ से कि अलाइनमेंट कैसे है, कहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये सब जो है धीरे धीरे आपको आदत पड़ने लगती है। दूसरी बात कि बहुत से सेमिनार में या फिर ट्रेनिंग में लोग रिकॉर्डिंग बनाने के चक्कर में ही पीछे पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि रिकॉर्डिंग में घर पे जाके देख लूंगा तो मुझे सब समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो रिकॉर्डिंग की चिंता नहीं करनी है, वो तो हम आपके लिए डेडिकेटेड बंदा हम खुद रखते हैं जो प्रॉपर एंगल से वो सब कवर करता है, और आपको वो रिकॉर्डिंग डेली मिलते जाते हैं। जैसे ही सेशन खत्म होता है आप आपके ग्रुप पे हम वो डालते जाते हैं, जैसे जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाती है। तो उसमें नहीं पढ़ना है, आपको पूरा फोकस जो है कि आपको वहाँ पे जो है ह्यूमन बॉडीज मिल रही है प्रैक्टिस करने के लिए, उसके ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ऊपर आपको फोकस रखना होता है। दूसरी बात, इसमें आपको सपोर्ट जो मिलता है कि ऑनलाइन सेशंस जो है हम रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बट आपके जो मेंटर्स है ये भी आप भाई आपको डेडिकेटेडली अगले 2 महीने तक वो ग्रुप को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जिसमें कोई लाइव पेशेंट आता है, कोई रिपोर्ट्स आपके पास आते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो शेयर कर सकते हो या वीडियो कॉल पे भी उनको ले सकते हो। सो ये सब चीज़ें भी आपको सपोर्ट के थ्रू मिलेगी। दूसरी बात, कोई पेशेंट आता है आपके पास और रेड फ्लैग है तो उसे क्या करना है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मैं कैसे स्टार्ट करूँ ट्रीटमेंट देना, तो प्राइमरी प्रोटोकॉल्स भी कुछ होते हैं कि जो पेन मैनेजमेंट के लिए है, वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो उससे जो है उसका पेन मैनेज करके आप उसको भेज सकते हो, और फिर उसको 2 दिन बाद वापिस आप फॉलोअप के लिए जब बुलाते हो तब आप मेंटोर से बातचीत करके उसके रिपोर्ट्स वगैरह सब शेयर करके आप एक प्रोटोकॉल डिजाइन करके वो तरीके से जो है पेशेंट को फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये भी हम आपको सिखाते हैं। दूसरी बात हो गई कि अ, चलो मैंने ट्रेनिंग तो ले लिया, और कुछ लोगों का ओपीडी सेट होता है तो वो पेशेंट के ऊपर करते हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं उनको पेशेंट भी लाने हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होगा, आपको हेल्थ कैंप कैसे लगाना है, इनिशियली आपको कितना चार्जेस रखना है कि नहीं रखना है, कंसल्टेशन कैसे करना है। अगर एक सिटिंग के लिए अगर पेशेंट आता है तो एक सिटिंग में तो उसको अच्छा ही लगता है, बट उसको प्रॉपरली क्योर करना है तो पहले सिटिंग में समझो मैंने उसका बोन सेटिंग कर दिया है, तो सेकंड सिटिंग में उसका मुझे अगेन मसल सिस्टम पे काम करना ज़रूरी है। ओके, बोन सेटिंग के पहले भी मुझे मस्कुलर सिस्टम पे कुछ काम करना ज़रूरी है। तो ये भी हम उसमें देखेंगे। उसके बाद में थर्ड सिटिंग में जब बंदा आता है तब हमें उसके विसरल जो ऑर्गेन्स है, विसरल फेशिया जो लिंक है अलग अलग बॉडी पेन से, उनको भी मैनिपुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके ट्रीट करने के प्रोटोकॉल है। तो जैसे सपोज दैट 3 सिटिंग उसके लिए कंपलसरी है। अभी पेशेंट क्या होता है, फर्स्ट सीटिंग में उसको पेन मैनेज हो जाता है, फिर वो आता ही नहीं है, फिर एक आध महीने बाद या 10 दिन बाद वो आता है या नहीं भी आता है, और फिर अगेन उसका वो पेन चालू हो जाता है, तो वो लोगों को निगेटिव पब्लिसिटी कर देता है कि कुछ नहीं रहे, 4 दिन में वापस मुझे वही प्रॉब्लम होने लगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पेशेंट को कैसे कंसल्ट करना है, कैसे आपका पैकेज का सिस्टम आप डिजाइन कर सकते हो जिससे जो है पेशेंट जो है पहले ही आपको पेमेंट कर देगा, तो रेगुलर बेसिस पे उसके वो डेट पे जो है फॉलोअप के लिए आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सिर्फ सीखने से नहीं होता है, हमें कंसल्टेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। 70% जो है वो साइकोलॉजिकल होता है सब पेन, और 30% जो है वो आप उसको जो है थेरेपी के द्वारा ट्रीट कर सकते हो। तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस में पेशेंट रहते हैं, उनको लगता है कि इनसे क्या होगा, तो वो केस में हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है कि पेन मैनेज हो रहा है फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर जैसे गर्दन का उसका हो गया तो बोलेगा अभी लेग में भी पेन हो रहा है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, तो उन्हें कैसे टैकल करना है, कुछ साइकोसोमेटिक केसेस रहते हैं वो आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है। लेडी पेशेंट अगर कोई जेंट्स कर रहा है तो वो केस में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या प्रोटोकॉल हमारा होना चाहिए। कंसर्न फॉर्म बहुत से लोग, मतलब मैं बोलता हूँ 99% लोग कंसर्न फॉर्म लेते ही नहीं है पेशेंट का, और वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भी आपको आगे जाके दिक्कत में डाल सकता है। तो इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने से नहीं चलता है, तो ये भी चीज़ें आपको जो है हम गाइड करते हैं। तो होलिस्टिक वे में हमारा जो है हम सेशन लेते हैं। हमारा मोटो है कि एक हीलर सोसाइटी को देना है। ओके, और इसमें फ्री में तो कर ही नहीं सकते, सब लोग टाइम दे रहे हैं, लेकिन नॉमिनल टू नॉमिनल कॉस्ट में आपको डिलीवर करने का भी हमारा मोटो होता है। इसके बाद में जब आप सोसाइटी में जाते हो, आप अच्छा काम करते हो, अच्छा आप क्वेरीज पूछ रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, प्रॉपरली सपोर्ट सेशन में ज्वाइन कर रहे हो, तो धीरे धीरे डिवाइन टच ही आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमारे आने वाले वर्कशॉप में मेंटोरिंग करने का।
और मेंटोरिंग के साथ में धीरे धीरे जैसे आप आपका नॉलेज भी अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको हम एज अ कोर ट्रेनर भी लॉन्च करते हैं। फिर आपको फ्रेंचाइजी का ऑप्शन रहता है। जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं ये बंदे के हाथ में कोई भी पेशेंट दे सकता हूँ, वो सेफ है, किसी का भी स्पाइन में इससे दे सकता हूँ, या फिर ही कैन आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स, तो वो लोगों को जो है हम फ्रेंचाइजी का भी अपॉर्चुनिटी इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंचाइजी का अपॉर्चुनिटी में क्या हो जाता है कि उनके सिटी में हर महीना हम हेल्थ कैंप लगाते हैं। हर 15 दिन में हमारे उनके जो ट्रेनर थे या फिर मेंटर्स थे वो वहाँ पे विजिट करते हैं, और जो क्रिटिकल पेशेंट उनके थ्रू जो लिस्टेड है उनका ट्रीटमेंट करके आते हैं। तो ये सब चीज़ें का, जैसे पेशेंट का फॉलोअप लेने के लिए उसके पास सिस्टम नहीं होता है, बराबर। बहुत बार हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर है, सर पेशेंट तो बहुत मेरा काउंट हो गया है लेकिन फॉलोअप के लिए नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि फॉलोअप सिस्टम हमारे पास है नहीं, या फिर इनिशियली हम कोई रिसेप्शनिस्ट हायर नहीं कर सकते, या फिर उनको व्हाट्सएप पे अलर्ट देना है तो हमारे पास एआई टूल्स अवेलेबल नहीं है। तो ये भी सब सपोर्ट जो है हमारे ओर से वो बंदे को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो मेरा मोटो यही है कि एक दिन में 1000 पेशेंट मेरे डिवाइन टच के थ्रू होने चाहिए। वो डिवाइन टच नहीं करेगा, वो मेरे थ्रू जो भी हीलर्स काम कर रहे हैं उनके द्वारा हम जो है वो दुनिया में ये सब थेरेपी को है लोगों तक लेके जाएंगे, और जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे उनको सर्जरी से दूर रखेंगे, और एक होलिस्टिक वे में काम करेंगे। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं फिजियोथेरेपिस्ट के अगेंस्ट हूँ, ना मैं ऑर्थोपेडिक के अगेंस्ट हूँ, ना एलोपैथी के अगेंस्ट हूँ, ना होम्योपैथी के अगेंस्ट हूँ। वी हैव टू वर्क विथ द होलिस्टिक अप्रोच। तो जहाँ पे ज़रूरी है एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आ रहा है, तो आपको वहाँ पे उसे एलोपैथी के लिए सजेस्ट भी करना पड़ेगा या फिर भेजना पड़ेगा, लेकिन कितने समय के बाद उसे कहाँ पे शिफ्ट करना है ये सब हमें समझ में आना जरूरी है। तो वी हैव टू यूज फिजियोथेरेपी ऑल्सो, मोबिलाइजेशन ऑल्सो, विसरल मैनिपुलेशन भी करना है, मसल के ऊपर काम करना है, आईएसटीएम करना है, या फिर आप जैसे पंचगव्य में भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट वगैरह आते हैं, जो भी है डिटॉक्स भी हम करते हैं पेशेंट का। तो ये सब जो है आपको होलिस्टिक वे में काम करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये पेशेंट ठीक हो सकता है, बट फिर भी वो ऑपरेशन तक चला जाता है, बराबर। तो कहाँ पे वो गाइड कर रहे हैं प्रॉपर या कहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं, तो ये भी बहुत सारा उसमें डिपेंड करता है। और रहा दूसरा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में काम करने वालों का अलग ही चैलेंज है, क्योंकि सोसाइटी में प्रोजेक्शन जो दिया है वो एक पर्टिकुलर फील्ड को बहुत अच्छा प्रोजेक्शन दिया है, और वो भी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना वो को, और हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट जब हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि पैरालिसिस रिहैब सेंटर अभी नासिक में बहुत है यहाँ पे, तो जो लोगों का कहीं पे कुछ नहीं हुआ वो लोग कहीं केरला जा रहे हैं या फिर यहाँ पे रिहैब सेंटर में आ रहे हैं, और वहाँ पे जाके वो फिर चलना फिरना उनको आ रहा है, अपना काम वो खुद कर रहे हैं, 2-2 3-3 महीने में वो घर पे भी जा रहे हैं। तो क्या हो जाता है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब लोग आते हैं ये अल्टरनेटिव वाले के पास। तो यही संकल्पना जो है, धारणा जो है सोसाइटी में, ये मुझे चेंज करनी है। सो इनिशियल लेवल पे अगर वो हमारे पास आता है तो आगे जाके बहुत सारा उसका पैसा भी बचने वाला है, पेन में भी वो नहीं जाएगा, और सभी चीज़ें उसके अच्छे होने वाली है। लेकिन फिर भी जब बाद में वो हमारे पास आता है और हम उसको ठीक करते हैं, तब अगर वो थेरेपिस्ट समझो एक सिटिंग का 500 रुपया डिमांड करता है, तो ये बंदा उससे निगोशिएशन करता है और उसको 200 रुपया थमा के जाता है। लेकिन ठीक तो इसने किया है, जो भी इसने अचीव किया है इसके वजह से ही हुआ है। बट देखने का मतलब नजरिया जो है ना वो चेंज हो गया। वही अगर किसी अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे कंसल्टेशन के 2000 भी है तो भी बंदा वो वहाँ पे देके आएगा, वहाँ पे डिस्काउंट भी नहीं पूछेगा। तो ये सब चीज़ें हमें जो है देखना है। अभी ये लोग पहले से पर्सपेक्टिव लेके नहीं आएंगे, तो हमें वो पर्सपेक्टिव क्रिएट करना पड़ेगा जब हम पेशेंट को कंसल्टेशन देते हैं या फिर काउंसलिंग करते हैं। तो जैसे हम आपको पोस्चर एनालिसिस पे हम लोगों का बहुत जो है फोकस रहता है, और ये पोस्चर एनालिसिस और पोस्चर करेक्शन के कैंप्स हम कॉरपोरेट्स के लिए भी लेते हैं, उसमें भी हम आपको इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि किसी का नेक पेन हो रहा है तो उसका रूट कॉज उसके फ्लैट फुट में आ रहा है क्या, के एंकल में आ रहा है क्या, ये देखना जरूरी है। तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो कुछ पेशेंट करने के बाद आपको ऐसा हैबिट हो जाएगा कि पेशेंट आपके पास 20 फीट स्टेप्स चल के आएगा तो ही आप बोल देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है सर, आप इसके लिए आए हो। और जब पेशेंट ये सुन लेगा ना, तब वहीं पे उसका 50% हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस से नहीं, ये टैक्टिक से।
ये टैक्टिक्स कोई आपको बताएगा नहीं, ये सीक्रेट से। और हम आपको ये बताएंगे कि आपको कुछ ऐसे थंब रूल बता देंगे कि आपको ऐसे 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 दिख रहा है ना, तो वो बंदे को ये सिम्टम्स बताओ, उसमें से 4 में से तो 3 आने ही वाले। और धीरे धीरे आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, या वो उसका प्रोफेशन बोलेगा ना कि सर मैं आज एक एडवोकेट मैम आई थी, तो उनके फादर ने कॉल किया कि मेरे बेटी के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, आप ही चाहिए मुझे, बाकी कोई नहीं चलेगा। मैं बोला क्या करते हैं? तो वो एडवोकेट है। तो मैंने उनको बोल दिया हाँ उनका सर्वाइकल में हम्प होगा और उनका पूरा एक हाथ जो है वो पेन करता होगा। तो सर आपको कैसे मालूम? तो ये अभी क्या है, पता चल गया है कि उनका एक हाथ रहता है, वो ऑलवेज एंगेज रहता है, बराबर, ऑलवेज उनका स्टडी इतना रहता है। तो एग्जैक्टली वो मैच हो गया। अभी नहीं भी मैच होता लेकिन थोड़ा बहुत तो सिम्टम्स मैच ही होने वाला था। बट क्या हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। वो मैम जब आई तो मैं अटेंड नहीं कर पाया उनको, मेरे थेरेपिस्ट ने अटेंड किया। बट फिर भी जहाँ पे हम लोग 1500 चार्ज करते, वो वहाँ पे 7,000 रुपीज़ का पैकेज जो है वो मैडम लेके गई, बराबर। तो अभी वो पूरा प्रोटोकॉल प्रॉपर करेगी तो रूट कॉज से हम उसको ठीक कर देंगे। उनका लीवर भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है, तो वो भी हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें है। तो ये हो जाता है, आपके साथ में भी ये होगा। और हम लोग तो 1500 पे अटके, मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग लिया है, और हमारा तो हम तो मिशन के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कोई BNYS हो गया है, कोई किसी का फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो गया है, तो 4 सीटिंग 5 सीटिंग का 20,000 25,000 वो चार्ज कर रहे हैं। वो भी जलगांव जैसे सिटी में कर रहे हैं, मैं तो नासिक में बैठा हूँ या मुंबई में भी नहीं कर रहे, बट लोग उनको दे रहे। मेरे नासिक से भी लोग उनके पास जा रहे हैं, तो ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और जिसे पॉसिबल नहीं है उसका भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट लोग क्यों दे रहे हैं? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक प्रोफेशन जिसमें सब कमाते हैं ऐसे लगता था, वैसा नहीं है। अभी लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, और इसी वेलनेस का जो फ्यूचर है आगे जाके आने वाला है, तो हमें ये भी समझना है। और इसका रिजल्ट मिल रहा है। मतलब क्या होता है कि वो बाप से बेटा सवाई बोलते हैं, तो वैसे ही वो हो गया कि अभी स्टूडेंट जो है हमसे भी बढ़िया कंसल्टेशन और पैसा भी उसमें कमा रहे और रिजल्ट भी सोसाइटी को दे रहे। तो ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और ये सब ऐसे मुझे, अभी मेरे पास 10 स्टूडेंट है वैसे, लेकिन ऐसे मुझे 100 स्टूडेंट्स जो है, 100 नचिकेता जो है मुझे क्रिएट करने हैं। और जिनके थ्रू हम जो है, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हम लोगों तक जाके उनको ये सिस्टम जो है हम बताएंगे, उनको ये हीलिंग डिलीवर करेंगे। अभी हमारे डिवाइन टच में हमारा एक्सपर्टी इतना बढ़ गया है। और ये क्यों बढ़ा है? नॉलेज तो है बट अप्लाइड नॉलेज है, इसके लिए बढ़ा है कि बस एक सिटिंग काफ़ी है ऐसा बोल के ही हम, कोई दूर का पेशेंट आता है, अभी पटना से भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, लेकिन उनको वो बार बार नहीं आ सकते। लेकिन एक ही दिन में उनका प्रॉपर रूट कॉज हील करके, मतलब उनका स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, विसरल सिस्टम जो पूरा है, ये सबका अलाइनमेंट मोबिलाइजेशन करके उनके रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। उनको एजुकेट भी करते हैं कि उन्होंने घर पे जाके क्या प्रोटोकॉल जो है अगले 20 दिन तक करना है, और फिर उनका रूट कॉज जो है वो ट्रीट हो रहा है। फिर इसमें जाके अगर बहुत क्रिटिकल केस है तो फिर हम पंचगव्य चिकित्सा में भी जाते हैं, या फिर डिटॉक्स के लिए उनको सजेस्ट करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आप आएंगे तो आपको एक्सप्लोर करने मिलेगी आपके सामने, हम वो पेशेंट को कंसल्ट करेंगे, आपको रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। और टिल नाउ वी हैव अवॉर्डेड 1200+ सर्जरीज, जो सिर्फ हमारा ही डेटा है। और वही स्टूडेंट्स का भी डेटा अभी बना रहे हैं। हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स भी बनाए हैं कि हर बंदा ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता है, तो मैंने खुद 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा करके, मतलब ऑलवेज उसमें अपडेशन आते रहता है, कुछ सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं। जिसमें क्या हो जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जब पेशेंट को लॉगिन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका हिस्ट्री टेकिंग में कुछ चीज़ रह जाती है। कभी कभी पूछना रह जाता है कि आपका कुछ ऑपरेशन हुआ था क्या, आपका कभी फ्रैक्चर हुआ था क्या, क्योंकि उसका कभी 15-20 साल पहले हुआ रहता है, हेयर लाइन क्रैक होता है, और वो वहां पे तभी वो भूल जाता है, बिकॉज वो एंकल में हुआ है और अभी उसका पेन जो है नेक में है, तो वो फुल टाइम वो नेक से रिलेटेड ही सोचता है। बट जब हम उसको सामने से पूछते हैं, तब बंदा फिर वो इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ मेरा ये हिस्ट्री था। तो फिर अभी वहां पे आया है तो उसका कंसर्न फॉर्म आपने साइन किया है क्या? सच में वो बंदा वहां पे आया था, इसका प्रूफ क्या है? तो उसका आप फोटो ले रहे हैं क्या लाइव ओपीडी का? ओके, अभी उसमें तो हमने बायोमेट्रिक भी ऐड कर दिया है। फिर इसमें बाकी प्रोटोकॉल्स कैसे उसको हमने सजेस्ट किए थे। समझो कोई पेशेंट 1 महीने बाद आया और तब वो बोला कि ऐसा ऐसा था,
कि मुझे इसने इसने अटैक किया था, उन्होंने ऐसा कर दिया था, उसके वजह से मुझे ये हो रहा है। तो ये क्या होता है कि उनको सिर्फ कुछ दूसरी चीज़ों से उनको पेन होता है, लेकिन उसका पूरा जिम्मेदारी हम पे डाल के उनको पैसा निकालना रहता है। जैसे अभी एक पेशेंट था, तो उसके वो दादी जी का हमने ट्रीटमेंट करके दिया, और जब वो गांव में जा रहा था तो बाइक से उसकी मम्मी जो है गिर गई नीचे। अभी उसने बताया नहीं, उनको तब बहुत सीवियर पेन चालू हो गया। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो वो आ गया हमारे पास कि सर ये आपने जो किया ना, तब जो आवाज आया था उसके वजह से ही मेरे मम्मी को जो है ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी हमें सिम्टम्स पता चल रहे कि यहाँ से अच्छे खासे गई, जो औरत बैठ नहीं पाती थी नीचे पिछले 8 साल से, अभी वो बैठ पा रही है, खुद स्टेयर भी चढ़ रही है, और फिर ऐसे वो हालत में उसको घर पे भेजा है। तो ये हो नहीं सकता है। फिर तब हमने कंसर्न फॉर्म लिया था, और जब हमने वो कंसर्न फॉर्म उसको दिखाया और उसको एक्सप्लेन किया, तब उसका जो है वो टेम्पर जो है वो कम हो गया, और धीरे धीरे हमने उसको मैनेज कर लिया। वो आदत, बट ये नहीं रहता मेरे पास तो क्या हो जाता। तो फिर ये सब इशू जो है ना आ भी सकते हैं, तो हमें इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं, और बाकी आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे पूछिए। फिर मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, क्या क्या हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेने वाले हैं, उसके फीस क्या रहेंगे, वो फीस स्ट्रक्चर भी मैं शेयर करता हूँ आपसे। हेलो। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर, मैं 2017 से योगा क्लासेस लेता हूँ। नॉर्मल जी क्लासेस लाइक फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चलते रहते हैं। तो उसमें मैं खुद थोड़ा सा स्टडी करने का मुझे शौक है, रूट लेवल हम्म। पे जाने का, ऐसा क्यों है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बाकी चीजें हैं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक ह्यूमन बॉडी की सबसे पहली नीड है फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट। तो जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा बॉडी, उतनी अच्छी आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होगा, मोबिलिटी अच्छी होगी। तो रूट वहां पे निकलता है, तो उस बेसिस पे मैं काम करता हूँ, ये मेरा पैटर्न है। अभी मैं, लेकिन फिर भी चैलेंज आता है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैलेंज आता है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता योगा के अंदर, क्योंकि इसमें ग्लैमर नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं होता है। और जिम वगैरह में चले जाए तो वहाँ पे ग्लैमर है, एक्साइटमेंट है, फैशन है, तो लोग जाते हैं वहां पे। इसलिए मैं थोड़ा ऑल्टरनेट देख रहा था कि कुछ और भी क्या हो सकता है जिससे मैं अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव करूँ, नया स्किल सेट भी हो। तो बोन सेटिंग को मैं देखा, और इसमें इंटरेस्ट मुझे रहा, और आज सुबह से ही, मैं पिछले वीक से आपके टीम से मैं रेगुलर कनेक्ट में हूँ, डिस्कशन चल रहा है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है, इसी कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, कि इसमें क्लाइंट को, अभी पिछले 2-3 महीने से मेरे सारे क्लासेस बंद है कुछ पर्सनल सर इश्यूज की सर वजह दोपहर से। को मैंने बताया ना आपको क्लाइंट को कैसे ये करना है, हमारी इस टॉपिक पे बात हुई है, और मैंने आपको बताया है कि हाँ जब आप वर्कशॉप के लिए आओगे ना, तो उसका हाँ हाँ। स्पेशल एक सेशन रहेगा। आपको कमर्शियल ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट और ये सारी चीजें जो है ना, उसका स्पेशल सेशन रहेगा, वो उसकी आप फिक्र मत कीजिए आप। अच्छा, मैं थोड़ा सा वही वरीड हूँ कि मतलब जी ट्रेनिंग के जी, बाद उसकी आप फिक्र मत क्लाइंट्स को कीजिए सर। कैसे पाना। हाँ ठीक है, वो नो सब प्रॉब्लम सर। वो सब सब आपको है ना, वो जब आप ट्रेनिंग पे आओगे ना, तो ये सारी चीजें हम्म। जो है ट्रेनिंग के बाद की, ट्रेनिंग के पहले, पेशेंट के पहले, पेशेंट के बाद में, वो सब आपको उसका पूरा सबका ट्रेनिंग मिलेगा सर। सर इसीलिए तो अभी, हमारा वर्कशॉप सबसे अलग है। हाँ, और अभी जैसे आप योगा करा रहे हो, यस सर। बट आपने देखा होगा कि रेगुलर योगा सेशन लेने के बाद में भी पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर मुझे तो पेन है, या फिर मेरा ये ठीक हो गया लेकिन ये पेन जो है मेरा बढ़ गया। या फिर कुछ कुछ आसन हाँ, रहते हैं उनके, समटाइम्स रहते हैं। हाँ, उनके फेवरेट हो जाते हैं, तो वो बहुत करेक्ट। ज्यादा करते हैं। वो मतलब हमारा सेशन हो गया है फिर भी वो कर रहे हैं, उनको एक फीलिंग आता है कि हाँ हाँ मैं कुछ तो हाँ। भी हेल्थ एक्टिविटी कर रहा हूँ, और वो इतना हम्म एक्सेसिव कर लेते हैं कि उनका हम्म वो पर्टिकुलर चेंज तो फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन बाकी हम्म चेंज में फेशिया क्रिएट हो जाता है। तो हम्म क्या है सर, होलिस्टिक इसी को बोलते हैं कि योगा भी है, कायरो भी है, मायोफेशियल रिलीज भी है, विसरल मैनिपुलेशन भी है, जितने एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, सब है, लेकिन किसका यूज कहाँ पे करना है और रूट कॉज आइडेंटिफाई आपको करते आना जरूरी है।
फिर वो रूट कॉज को हम्म, कैसे ट्रीट करना है और उसके लिए मुझे कौन सा मॉडलिटीज अभी लेके जाना है, ये हमें समझना जरूरी है। क्या है, मसाले तो सबके पास है, लेकिन करेक्ट। टेस्ट हर एक के हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है हम्म, आपको? बिकॉज हम्म, कौन सा मसाला कहाँ पे कितना यूज करना है, कौन से टाइम पे वो हम्म, सही यूज करना है, ये मालूम होना बहुत हम्म, जरूरी। तो इसीलिए हम्म, नॉलेज तो आपको लेते रहना पड़ेगा। जितना आपके पास हैंड्स ऑन स्किल रहेगा, अग्री। उतना ऑप्शन आपको रहेगा। करेक्ट। और योगा भी आप ले हम्म, रहे हैं ना, तो जब ये नॉलेज लेंगे तो आपके योगा लेने के स्टाइल में भी चेंजेस आ जाएंगे। और अभी जैसे बिल्कुल। आचार्य शिव अवताड़े जो है, वो पूना में बहुत अच्छा हम्म, उनका सेंटर है योगा का। तो सर ने खुद एक साइंटिफिक योगा का प्रोटोकॉल डेवलप किया है। सर भी हमारे पास कायरोप्रैक्टिक सीखने के लिए आए थे। तो वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, पूना के बहुत अच्छे अच्छे लोग उनके पास रेगुलरली जा रहे हैं। सर का एज भी है, और आप उनको मेरे यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हो। तो हमें हमारा जितना भी वर्कशॉप रहता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते। और उनके जितना नॉलेजेबल पर्सन मैंने नहीं देखा पूरे इसमें। बट वो अप्रिशिएट कर रहे कि हाँ, जो सही रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का चीज जो है मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और उनके योगा में उन्होंने क्या किया अभी, योगा पोजेस में कायरोप्रैक्टिक करने का प्रोटोकॉल उन्होंने खुद डेवलप कर लिया। तो ये अलग अच्छा। एक थेरेपी अभी आ गया है, तो उसका भी हम लोग अभी जो है एक ट्रेनिंग लॉन्च करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। कि हम्म, कायरोप्रैक्टिक पोजेज में अगर आप योगा पोजेज में आप अगर आप कायरोप्रैक्टिक करते हो, तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट उनको मिल रहा है, और बहुत मिनिमल फोर्स पे जो है अलाइनमेंट जो है पेशेंट का हो जा रहा है। तो ऐसे अलग अलग चीजें आती रहती है, तो आपको उनका भी गाइडेंस मिलेगा सीधा। अभी सर को साथ में लेके उनके उनको रिक्वेस्ट किया था सर को हमने, तो उनको साथ में लेके हम ऑल ओवर इंडिया में, मतलब अभी पूना, हैदराबाद, बैंगलोर एंड नोएडा, ये 4 सिटी में हम रेगुलर बेसिस पे हर महीना कैंप लगाने वाले हैं। ओके, ऐसा। तो होलिस्टिक वे में काम करना है। जैसे आप अभी इसमें आ रहे हो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा आपका मेन एक्सपर्टी हमेशा योगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में आपके पास ये मॉडलिटीज है, इसीलिए लोग आपको बाकी लोगों से आपको प्रीफर करेंगे। Okay? करेक्ट। और लोगों को क्या चाहिए, पेन मैनेजमेंट चाहिए। रिजल्ट ये बाद में आता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो आपके पास आता है उसे चाहिए पेन मैनेजमेंट। अभी हम्म, इसमें और एक चीज है, आज ही हमारा डिस्कशन हुआ, कल ही सपोर्ट सेशन में सर के साथ हुआ, तो डिस्टेंस हीलिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। कि यहाँ से कोई बंदा दूसरे सिटी में बैठा है या फिर दूसरे कंट्री में भी बैठा है, देन ऑल्सो वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी टू हिम एंड वी कैन हील। तो इस पे भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहे हैं। और इसमें अभी हमने एक्यू प्रेशर का एक प्रोटोकॉल जो अभी डॉल के ऊपर करते हैं, तो उसमें भी हमारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया महारत हासिल किया है। तो कहीं भी दूसरे पे भी बैठा है तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कनेक्ट करके यहाँ पे वो डॉल के ऊपर जो है पॉइंट्स मैनिपुलेट करते हैं, तो वहाँ पे पेन मैनेजमेंट उनका जो हो रहा है, तो हीलिंग भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे जाके क्रैनियोसैक्रल थेरेपी है, उसके बारे में भी हम फॉरेन फैकल्टी को अगेन इनवाइट करके वो भी वर्कशॉप रख रहे हैं। तो आपको जो यहाँ पे एनहांस करने का बहुत स्कोप है। बट सबका बेस जो है ना, वो हमारा होता है बोन सेटिंग का जो वर्कशॉप है हमारा, जो कायरोप्रैक्टिक आप बोलते हो, जैसे हम इंडियन कायरोप्रैक्टिक उसको बोल सकते हैं, तो या ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन हम लोग बोलते हैं। सो वहां से ही शुरू होता है। बिकॉज आपको हर घर में मस्कुलोस्केलेटल पेन से जूझने वाला पेशेंट जो है वो मिलने वाला है, या नहीं भी है आपके पास, तो हम आपको ऐसे फंडा जो है सिखाते हैं कि जिसको प्रॉब्लम है वो तो आपका कस्टमर है ही, लेकिन जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो भी हर महीना आके आपके पास से बॉडी अलाइनमेंट करते रहेगा। इसीलिए अभी हम आप अगर देखेंगे तो हमने हमारे सेंटर जो हम गोल्ड जिम के साथ में हमने टाइप किया है, तो जो हमने सेंटर जो स्टार्ट किया है गोल्ड जिम में, उसे हमने नाम दिया है द ह्यूमन गैराज। ओके, तो ह्यूमन गैराज क्यों दिया है, तो नाम से ही क्या हो जाता है, लोगों को पता चलता है कि जैसे कार का अलाइनमेंट रेगुलरली करते, आप हर महीने आपको आना है, आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का अलाइनमेंट करके जाना है। आप जितने आप 100 साल भी जीते हो, आपके बॉडी पार्ट्स कभी घिसेंगे नहीं, आपके साथ में ही रहेंगे। तो इसके बाद में फिर उनको हम ये करते हैं कन्विंस की सिर्फ मसल स्केलेटल सिस्टम को अलाइन करने से होगा क्या। आप डेली इतना कंज्यूम कर रहे हैं, सब टॉक्सिन्स ले रहे हैं, आपके विसरल ऑर्गन्स की मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो गई है, बॉडी स्टिफ हो गई है, और पूरा विसरल ऑर्गन जो भी है, हर एक ऑर्गन जो है मूवमेंट करता है,
जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी करते हैं ना, तो दिन भर में हमारा किडनी का मूवमेंट जो है 60 मीटर तक का हो जाता है अप्रोक्सीमेट। हमारा लीवर का साइज भी कम ज़्यादा होते रहता है। सो इनका भी, और ये चीज़ें जो है ना कहीं लटक नहीं रहे बॉडी में, ये किसी तो भी मैटर में फिक्स की है भगवान ने, कि हम गिर जाते हैं लेकिन हमारा हार्ट नहीं गिरता है ना, बराबर। तो ये हमें सोचना है। तो फिर क्या हो गया कि जो मैटर में वो फिक्स है ना, वो फेशिया जो है, कम से कम अप्रोक्सीमेट वो 22 से 27 किलो फेशिया रहता है ह्यूमन बॉडी में। तो वो भी स्टिफ हो गया है। तो क्या हो गया है कि फैटी लिवर क्यों हो रहा है, लीवर को एम्पल स्पेस ही नहीं रहा है, उसका मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट है। तो वो अगर हम वहाँ पे रिलीज कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि विसरल फेशिया का कनेक्शन ये पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से है। तो बहुत सारे शोल्डर पेन या नेक पेन के पेशेंट आते हैं, तो 70% केसेस में हम नेक या शोल्डर को पेन नहीं लगाते, उनका लीवर मोबिलाइज, लीवर का फेशिया जब हम रिलीज करते ऑटोमेटिकली उनका पेन भी चला जाता है, और उनका जो रेंज हाथ का सपोज दैट इतना ही है, तो 20% ही है, वो ऑटोमेटिकली जो है पूरा खुल जाता है। तो ये मैजिक लोगों को देखने मिलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स ही आपको दिखेंगे, अरे इसका तो प्रॉब्लम यहाँ से है। ठीक है, तो ये सब मैजिक आपको देखने मिलेंगे, और ये किसी अंडर वन रूप ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जहाँ पे रहेगी वो आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे, और आपसे 3 बार 4 बार वो पूरा दबा दबा के फीस लेंगे। ओके, और पहली बात तो एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये सब चीज़ें हमने लाई है बिकॉज एक मोटिव के साथ में हम काम कर रहे हैं। मेरे बाकी भी बहुत सारे बिजनेसेस है, बट अभी मैंने सब छोड़ के इसमें जो मैं आया हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस हीलिंग टू द एवरी होम थ्रू माई 100 नचिकेतास। तो ये मिशन में आप भी आते हो, तो इसमें पैसा तो आने ही वाला है, डेफिनेटली पैसे के सिवाय नहीं होगा। तो जहाँ पे लोग बिना सोचे 2,000 रुपये का गोलियां ले लेते हैं, किसी ने प्रिस्क्राइब किया, तो वहाँ पे उसी मेंटालिटी से लोगों ने आपको भी पैसा देना चाहिए। और वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एलोपैथी से भी फास्ट रिजल्ट है ना, आपको इसमें आएगा पेशेंट के ऊपर। अभी माइग्रेन का पेशेंट हमारे पास आता है, कितना भी सीवियर माइग्रेन हो, पेन किलर लेने के बाद 20 मिनट में रिजल्ट आता है, बट हमारे पास आने के बाद 5वें मिनट पे उसका माइग्रेन पूरा क्लियर हो गया रहता है। ये सब आपको वहाँ पे वर्कशॉप में लाइव देखने मिलेगा। ओके, सो आप कनेक्ट कीजिए। अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम जो है वो अभी ठीक हो गया है। तो मैं फीस वगैरह बता देता हूँ, मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। सो ये जो है ऐसे सर्टिफिकेशन, ये हमारा अभी लास्ट पूना में जो कैंप हुआ था का सर्टिफिकेशन है। ये ISTM एंड मायोफेशियल डिकम्प्रेशन का वर्कशॉप जो है, उसका डेट है हमारा 28 जुलाई का, ये 1 डे वर्कशॉप रहेगा। ओके, एक मिनट। ये इमेज आप सबने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल ऐसा है, नासिक पैरामेडिकल कॉलेज, NIPS कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस नासिक, तो इनके थ्रू, और इनके ही एक नेचुरोपैथी का प्रीमाइसेस है, वहाँ पे हम ये ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। वहाँ पे स्टूडेंट्स के अकोमोडेशन की भी व्यवस्था रहेगी, जो ऑप्शनल रहेगा। और वहाँ पे अकोमोडेशन क्यों हम प्रीफर करते हैं, और कोई होटल के जगह पे हम ऐसा वेन्यू क्यों प्रीफर करते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत सुविधा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम आपके साथ में वहाँ पे रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हम आपको दे पाते हैं, कि 5 दिन में जितना हम कवर कर सकते हैं उतना 2 दिन में हम आपको डिलीवर कर पाते हैं। आप ग्रुप में वहाँ पे रहते हो, बेड्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, वही रहने की व्यवस्था है, आप रात में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि बहुत बढ़िया जो है डिलीवरी हम आपको दे पाते हैं। तो जैसे आप देखेंगे 26 से 30 जुलाई का हमने प्रोटोकॉल बनाया, पूरा 5 दिन का वर्कशॉप है। 26 और 27 जुलाई को हम ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन लेने वाले हैं, जिसमें हम लर्न द आर्ट ऑफ स्पाइन जॉइंट अलाइनमेंट एंड ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन फ्रॉम एक्सपर्ट विद एन इंटरनेशनल स्किल ऑफ हीलिंग। ओके, सो ये प्रोटोकॉल्स इसमें सब आ जाएंगे आपके, मतलब नेक से लेके आपका प्लांटर लेग तक, फीट तक, सब प्रोटोकॉल इसमें हम कवर कर लेंगे, मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन के। देन इसमें आपका असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। और वो कितना इम्पोर्टेंट है ये नीरज सर आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो इसके ऊपर भी हम आपको इसमें जो है बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और केस स्टडीज भी हम लाइव वहाँ पे जो है लेते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 28 तारीख को, जैसे समझो हमने स्केलेटल सिस्टम को अभी अलाइन करने का और उसके डिफॉर्मिटीज आइडेंटिफाई करने का ट्रेनिंग तो ले लिया।
लेकिन अभी उसको परमानेंटली वो पोजीशन में रखने के लिए हमें मसल के ऊपर काम करना पड़ेगा कि नहीं। ओके, तो इसमें जो है हम खुद पेशेंट के ऊपर उसके मसल को टोन करेंगे, उनके जो एक्चुअल पोजीशन है उनमें हम उनको लेके आएंगे, तो वो एनाटॉमी जो मेंटेन रहेगा। तो इसमें क्या है, आईएसटीएम मतलब इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मायोफेशियल डीकम्प्रेशन ऑफ मसल्स। तो इसमें हम आपको पूरा मसल के ऊपर काम करने का प्रोटोकॉल यहाँ पे सिखाएंगे। इसके आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। अभी मेरे पास जितने भी थेरेपिस्ट या फिर जो सीखने के लिए आते थे, तो नी रिप्लेसमेंट जिसको बोला है, ये पेशेंट सबके लिए चैलेंज था कि सर सब पेशेंट हो जाते हैं लेकिन नी के पेशेंट को है ना हम रिलीफ नहीं दे पाते। सही बात है, क्योंकि हमने कुछ ट्रीटमेंट भी किया, बट नी ऐसा पार्ट है कि वो चलना फिरना तो रुकेगा नहीं, अगेन अलाइनमेंट उसका बिगड़ जाए। तो नी का प्रॉब्लम क्या है, मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास कहीं से बोन सेटिंग सीखे हैं और फिर आए हैं, ऐसे भी लोग आते हैं। फिर नी का प्रोटोकॉल जब चालू होता है तब हम बाकी सब बता रहे और नी पे नहीं आ रहे, तो बोलते कि सर वे पेशेंट पे आप नी के लिए पेशेंट आया है, आपने अभी तक उसका नी को हाथ नहीं लगा। और पेशेंट भी बोलता है कि मेरे तो घुटने में प्रॉब्लम है सर, और आप अभी तक बाकी सब कर रहे हैं, आपने घुटने पे काम ही नहीं किया। तो वो समझना है कि जो एरिया ऑलरेडी प्रेशर में है या फिर कंप्रेशन में है, उससे मैं और मोबिलाइज करूंगा तो क्या होगा, उसमें पेन अल्टीमेटली बढ़ने ही वाला है ना। तो उसके ऊपर वो वेट क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, या उसका एनाटॉमी क्यों बिगड़ा है, बिकॉज बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ गया है। हर एक जॉइंट पे उसका वेट जो है बॉडी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसीलिए किसी पर्टिकुलर स्पाइन पे या फिर जॉइंट पे जो है एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हमें उसे नहीं ट्रीट करना है, उसका रूट कॉज क्या है, सराउंडिंग में उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ पे, वो चीज़ें हम जब काम करते हैं, स्पेशली आईएसटीएम या मसल रिलीज में हम वो सब चीज़ करते हैं, तो आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि आपको लगेगा कि नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट आपके लिए सबसे इजी पेशेंट हो जाएगा वहाँ पे रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे मसल सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। अभी हम आते हैं विसरल पे, कि ये तो हमने ठीक कर दिया। अभी क्या है कि टॉक्सिन से बॉडी में या फिर इंटरनल विसरल ऑर्गन का मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट है, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो हमें एक्स्ट्रा एड ऑन सप्लीमेंट्स टैबलेट्स लोगों को लेने पड़ते, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर एक मस्कुलोस्केलेटल पेन का जो सोर्स है ना, वो विसरल फेशिया से लिंक होता है। तो वो लिंकेज भी हम आपको बताते हैं, और जब आप वो करते हो तो इसमें आपको रिजल्ट रूट कॉज तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल कर सकते हैं, जब विसरल मैनिपुलेशन सीख लेते हैं तब आप विसरल प्रॉब्लम्स को भी आप जो है कैटर करना सीख जाते हो, और आपका क्राइटेरिया जो है बहुत वास्ट हो जाता है पेशेंट का। तो इसमें जैसे थायराइड का पेशेंट है, पीसीओडी है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाकी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी है, सो इंटेस्टाइन है, तो ये सब जितना भी विसरा है आपका, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको इसमें रिजल्ट जो है मिलता है। तो ये भी हमने आपके लिए एक ही वर्कशॉप में रखा है, बिकॉज ना आपको टाइम है कहीं आपके स्टेट से यहाँ पे बार बार आने के लिए, और ना हमें इतना टाइम है। तो क्या होता है, ये एक फ्लो रहता है, और ये फ्लो में आप पूरा सीखते हो, और इतना सीख के जाते हो ना, तो आप एक्चुअल रूट कॉज वहाँ पे जो है ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट का। ठीक है, तो ये तरीके का फीस स्ट्रक्चर है। 2 दिन का जो बैच है उसका फीस है 16,500, एक दिन के बैच का 8,500। सो जो ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन है वो 2 दिन का वर्कशॉप है। तो पहले इसी वर्कशॉप का प्राइस 3 साल पहले कहीं पे तो 35,000 था, उसको कम करते 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 अभी रिसेंटली जो पिछला ट्रेनिंग लिया उसमें हमने लगभग 23,000 लिया था। और अभी हमने जो मिशन स्टार्ट किया है हर घर हीलर, इसमें हमने इसके प्राइजेस बहुत ड्रॉप कर दिए है। तो अभी जो है सिर्फ 16,500 में आपको ये जो है सब प्रोटोकॉल सीखने के लिए मिल रहा है। आईएसटीएम का फीस जो 12,500 था वो 8,500 कर दिया है। विसरल मैनिपुलेशन का रिसेंटली ही बैच हमने जो लिया था उसमें 35,500 हमने जो है फीस रखा था। अभी वही जो है आपको मिल रहा है 16,500 में। तो ये क्या है, बढ़ चढ़ के आपको इसमें भाग लेना है। मतलब विसरल के एक ट्रेनिंग के खर्चे में आपको एक ही मिल रहा था वर्कशॉप, यहाँ पे वही खर्चे में आपको तीनों वर्कशॉप मिल रहे हैं। और आप किसी एक के लिए भी इसमें से रजिस्टर कर सकते हो, दोनों किसी दो के लिए कर सकते हो, किसी तीन के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। और जैसे लास्ट डेट जो है 10 तारीख का ही दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अगर आप 10 तारीख के तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, इसमें आईएसटीएम के ऊपर नहीं है कुछ,
लेकिन बाकी जो कोर्सेस है उसके ऊपर कुछ 10% का डिस्काउंट स्पॉट हमने रखा है। तो आप वेबिनार में भी अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो भी आपको डिस्काउंट पास ऑन हम करेंगे। और दूसरी बात, दो किसी दो के लिए करते हो तो भी वो स्कीम रहेगा, और तीनों के लिए करते हो तो भी वो स्कीम रहेगी। तो तीनों के लिए अगर करते हैं तो उसमें हमने क्या किया है कि 41,500 फीस हो जाता है, उसको हमने डिस्काउंट कर दे करके 38,000 किया है। ओके, सो 3,500 उसमें हमने ओवरऑल डिस्काउंट किया है। और इसी में भी अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हो वेबिनार में, एक 5,000 रुपीज़ पे करके आप अगर सीट कंफर्म करते हो, तो वही 38,000 का फीस मैं आपके लिए 35,500 जो है वो कर दूंगा। ठीक है, सो ये ऑफर जो है वेबिनार में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए, बाकी 10 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए 38,500 रहेगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है। फिर जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपका अगर माइंड चेंज होता है कि नहीं सर मुझे एक तीन नहीं, मुझे दो ही करना है, तो जो भी आपका नेक्स्ट डे में, आपको नेक्स्ट 2 डेज में आपको आपका डिसीजन जो है दे देना है। फिर जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फायदा क्या होगा, जो इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि हम ऑनलाइन ओरिएंटेशन तो सब रजिस्ट्रेंट का लेने ही वाले हैं, लेकिन आपको मैं क्या करूँगा कि इमीडिएट बेसिस पे हमारे जो एनाटॉमी के लेक्चर है या फिर प्रीवियस वर्कशॉप के कुछ वीडियोस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, ये आपके लिए बोनस रहेगा। जो ट्रेनिंग के बाद में देने वाले हैं वो प्रीवियस ट्रेनिंग के मैं आपको अभी से दे दूंगा, जिससे फायदा आपको ये हो जाएगा कि जो आप सीखने वाले हो ना वो सब आप देख के आएंगे, तो आपका पूरा फोकस जो है वो हैंड्स ऑन सीखने पे रहेगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे नहीं रहेगा। और इसमें कुछ आपके डाउट्स आएंगे तो हम 1 वीक बिफोर द ट्रेनिंग जो ओरिएंटेशन लेते हैं उसमें आप वो नोट डाउन करके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो आपको ये एक एड ऑन रहेगा। तो आज जितने भी लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन, आपको क्या करना है, एक 5,000 का पेमेंट, जो हमारा नंबर है मैं आपको बताऊंगा या चैट में डाल दूंगा। नीरज सर, चैट में मेरा नंबर शेयर कर देना आप। ओके, यस सर। हाँ, तो वो करंट अकाउंट से लिंक है डिवाइन टच के, तो उस पे जो है आप पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको डाल देना है। तो इमीडिएट बेसिस पे आपको वीडियोस भी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फी स्ट्रक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास इमेज नहीं रहेगा तो। ये हमारा प्रीवियस बैच जो पूना में हुआ था, इसमें हमने इंटरनेशनल फैकल्टी इनवाइट की थी। ये तरीके का जो है सर्टिफिकेशन भी हमारा रहता है। तो इसमें अभी आपने जो देखा है कि क्या क्या हम पॉइंट्स कवर करते हैं कितने कितने टाइम में, ये सब आपको यहाँ पे ये भी दिया रहेगा, ट्रांसक्रिप्ट भी दिया रहेगा कि हम कैसे क्या कवर कर रहे हैं। रेड फ्लैग्स क्या है आपके, कौन से मोडालिटीज़ को आप कौन से डिजीज में यूज़ कर सकते हो, उसका भी आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। कुछ पीडीएफ जो है वो परचेस करने के लिए भी बहुत पैसा लगता है, वो हमारे पास है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे और वो कहीं पे मिलेगी भी नहीं आपको। तो वो भी स्टडी मटेरियल नीरज सर के द्वारा आपको शेयर किया जाएगा। विसरल मैनिपुलेशन का वर्कशॉप जो है 29 और 30 जुलाई को है, ये उसका स्लाइड है। और बोन सेटिंग का वर्कशॉप जो है 26 से 27 जुलाई है। और आईएसटीएम का वर्कशॉप जो है वो 28 जुलाई को है। ठीक है, तो नासिक में ये होगा। नासिक में आपको आना है, एक दिन पहले ही आपको आना है, क्योंकि सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट रहेगा, 10 बजे हम जो है सेशन जो है स्टार्ट कर देंगे। किसी को लेट भी हो रहा है तो इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये फी स्ट्रक्चर है। पेमेंट के लिए जो नंबर है मैं शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, और दूसरे एक लैपटॉप पे मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। ट्रेनिंग का बैच साइज जो है वो 25 से 30 होता है।
लगभग अभी तक हमारे पास कुछ अराउंड 19 रजिस्ट्रेशन है, और बाकी कुछ सीट्स बाकी है, वो फुलफिल हो जाएंगे इसमें। तो आपको क्या है, 5,000 पे करके आपको सीट कंफर्म कर लेना है आज। उसके अगेंस्ट आपको ट्रेनिंग मटेरियल तो मिलने वाला है, वीडियोस मिलने वाले हैं। ओके। और फिर उसके बाद आप मेंटोर से या फिर हमारे जो ट्रेनर से उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, या मुझसे भी बात करनी है आपको डायरेक्टली तो आप कॉल भी शेड्यूल कर सकते हो। और फिर आप डिटेल में बात कर लो, सब चीज़ें समझ लो, एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको एक के लिए आना है, दो के लिए आना है, कि तीन के लिए आना है। फिर जो इसका जो रिमेनिंग पेमेंट रहेगा वो आपको उनके पास कर देना है। ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है इसमें रहेगा। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आज अगर पेमेंट करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मैं दे ही रहा हूँ, प्लस बाकी वर्कशॉप के लिए भी कुछ ऐड ऑन डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि तीनों वर्कशॉप के लिए आप अगर करते हो तो और 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब ऑलरेडी 3,000 का दिया ही था, और 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको जो है मैं ऑफर कर रहा हूँ। तो आप आज रजिस्टर कर लो, और फिर आप आराम से स्टाफ और या फिर मेंटर के साथ में बात करके आपके जो भी डाउट्स क्वेरी है, टेक्निकल है, कुछ टेक्निकल क्वेरीज भी मैंने देखा चैट में आई थी, तो ये सब आप उनसे 1 to 1 जो है वो सॉल्व कर लेना। ओके। किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा पूछो, नीरज सर आंसर करेंगे। और नीरज सर इसमें आपको कुछ ऐड करना है क्या? नहीं सर, कोई टेक्निकल क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। सर चैट में कुछ क्वेरीज है, आप देखो लो जरा एक देखा है सर, वो एक उसका रिप्लाई दे दिया है। बार। ओके। कोई और किसी टेक्निकल को कुछ क्वेरी होगा, क्वेश्चन कोई है डाउट होगा। टेक्निकल है या फिर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग है कि सर प्रैक्टिस सेफ है क्या करना, बहुत सारे होते क्वेश्चंस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। और ये जो इमेज है इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और कुछ क्वेरी रहेगा, या जो नीचे नंबर दिया है इसी पे आपको जो है कॉल करना है और बात कर लेना है। और एक मैं बता दूं कि ये ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग आपके पास है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रेनिंग रहेगा वो अगले 6 महीने के बाद ही रहेगा। बिकॉज हमने अभी अलग अलग सिटी में हेल्थ कैंप्स भी स्टार्ट किए हैं, तो वो एक्टिविटी के लिए भी हमें बाकी वीकेंड जो है वो स्पेयर करने पड़ते हैं। तो अभी ट्रेनिंग का फ्रीक्वेंसी कम किया है, इसीलिए तीनों वर्कशॉप को हमने एक ही वर्कशॉप में जो है यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो कम से कम 3 महीने के बाद तो रहेगा तो मैंने, लेकिन एटलीस्ट 3 मंथ के बाद में ही आपको रहेगा चांस। और यहाँ से आपका एक अच्छा नया करियर स्टार्ट हो रहा है हेल्थ केयर में। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना आप सीखने वाले हो, तो आपका एक करियर के हिसाब से ये कॉस्टिंग मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। और पहली बात तो लोग सर हमारे पास क्यों आते हैं, सपोर्ट के लिए आते हैं। बहुत से लोग बोलते सर हमने 10 जगह पे ट्रेनिंग लिया, लेकिन आपके सपोर्ट के बारे में हमने सुना था, इसीलिए हमें ट्रेनिंग में आना है। और फिर ट्रेनिंग में आने के बाद वो बोलते सर 10 जगह में जो सीखा ना वो 10% भी नहीं था, अभी हमें एक्चुअल में पता चला कि मुझे करना क्या है, क्या ये टेक्निक होता है,
और सबका कनेक्शन किसका किसके साथ कैसे होता है। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब टेस्टिमोनियल्स और वो सब देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर आप और इसमें कंफर्मेशन चाहते हो। जी सर, आप कुछ बोल सर रहे एक थे। चीज, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी तीनों कोर्स कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो ये जो ऑस्टियोपैथिक है एंड आईएसटीएम है, ये दोनों करते हैं, तो यस, ये विसरल रह जाएगा। विसरल में बात के लिए सोच रहा था कि 2-3 महीने के बाद जो कोई नेक्स्ट बैच प्रॉब्लम नहीं बनेगा सर, उसमें कोई। करेंगे। सो लेकिन आपने जो एडवांटेज बताया है विसरल फेसिया एंड इसके मैनिपुलेशन वगैरह को लेकर, तो वो अगर मैं हम्म अभी जिन क्लाइंट्स को ट्रीट करूंगा तो उसमें वो मिसिंग पार्ट नहीं रह जाएगा, या कैसे मैं उस चीज को कंसीडर करूं, या मैं कैसे नहीं रह मुझे नहीं जाएगा सर, करना सर। मिसिंग चाहिए? पार्ट नहीं रहेगा सर। पहले सबसे पहले तो आपको कायरोप्रैक्टिक और आईएसटीएम से शुरू करना पड़ेगा ना सर। तब जाके हाँ वो आपको, तो है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको जब पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके आप, हम्म। अभी आप विसरल मैनिपुलेशन का भी सोचोगे तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, मैं आप शुरू ये सब कायरोप्रैक्टिक, जैसे मैंने कि आपको सर। जैसे शाम को बताया कि आप पहले हाँ हाँ। कायरोप्रैक्टिक और आईएसटीएम से शुरू कीजिए, और हम्म। फिर जो है आप वो विसरल मैनिपुलेशन पे जाइए। विसरल के लिए थोड़ा एनाटॉमी भी स्ट्रांग चाहिए, और दूसरी बात जो हाँ। है, विसरल में जो प्रॉब्लम हम कवर करने वाले हैं ना, वो विसरल हम्म। ऑर्गेन से रिलेटेड है, मतलब 80% जो भी चीज़ें है। तो हम्म। हाँ, तो वो रह भी गया, जैसे ये मोडालिटी हमारे पास नहीं था ना, अभी ये पिछले हम्म। 4 महीने से हम लोग जो है परफॉर्म कर रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, और उसका एक प्रॉपर वे में कोर्स डिजाइन करने करके हमने आपके लिए जो है लाया है। तो सेकंड बैच है हमारा, लेकिन इसके अच्छा। पहले भी तो पेशेंट ट्रीट हो ही रहे थे ना। तो इसमें क्या है कि इंटरनल बॉडी प्रॉब्लम, जैसे अभी पीसीओडी का पेशेंट आता है, तो वो तो आपका हम्म। पेशेंट नहीं रहेगा ना फिर। नहीं। कायरोप्रैक्टिक कर अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारे भी नहीं थे, बराबर, लेकिन वो अभी हमारे अच्छा। पेशेंट हो गए। ओके, हम्म। तो ऐसे है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन आप सिर्फ ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन सीख लेंगे और आईएसटीएम सीखेंगे ही नहीं, तो हम्म। फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि खाली बोन सेटिंग करने से नहीं होगा, वो बार बार आएगा आपके पास में। तो हम्म। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पूरा समझना है तो दोनों में आप काम कर लो। मैं एक में भी ये दोनों डाल सकता था, लेकिन हर एक का अलग अलग डिमांड रहता है, तो इसीलिए मैंने अलग कर दिया उसका फीस। लेकिन जो नो वॉइस ठीक है, है। जिन्होंने कभी ये परफॉर्म ही नहीं किया है, उन्होंने ये दोनों कॉम्बिनेशन 3 दिन का ये वर्कशॉप करना जरूरी ही है। आपने जैसे मेरा पहला हम्म। ऐड देखा होगा, तो उसमें ऑलरेडी मैंने 25,000 फीस बोला है और 3 दिन का वर्कशॉप रखा है, 26, 27, 28। अभी मैंने उसी को हाँ। जो यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया है कि समझने में आसानी हो जाती है। और कोई कोई जो है हम्म। हमारे स्टूडेंट रहते हैं कि जिन्होंने बोन सेटिंग पहले हम्म। किया है, आईएसटीएम रह गया है, तो उनको भी क्लियर हो जाता है कि अभी फीस क्या है एक दिन का, हम्म। तो आ जाते हैं। हम्म। या कुछ फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वो कायरोप्रैक्टिक ऑलरेडी करते हैं, बट उनको मसल के ऊपर जो है इतना कमांड नहीं होता है, तो वो सिर्फ आके ये कोर्स कर लेते हैं। तो ये तरीके से हमने किया है। तो सर, आपका जो बेस है ना, वो पहले हम्म। 2 कोर्स ही है, उसके बाद में ही आपको विजुअल मैनिपुलेशन का इम्पोर्टेंस भी और अंडरस्टैंडिंग भी आएगा, क्योंकि सीधा विसरल पे पेशेंट पे काम करना, मैनुअल थेरेपी, मतलब वो रिस्की हो जाएगा। लेकिन ओके। आपको किसी बॉडी को हैंडल करना है, तो जैसे ही आप बॉडी को टच करते हो ना, तो आपको वो जजमेंट आना जरूरी होता है कि मुझे ये पेशेंट को कौन से लेवल पे जो है ट्रीट करना है। तो सीधा विसरल में जाएंगे तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, और विसरल किसी नॉन मेडिको के लिए है ही नहीं, पहली बात तो। ओके, किसी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर का, देन वी डिसाइड कि किसको विसरल में एनरोल करना है और किससे नहीं करना है। ये सबके लिए ओपन ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको सर ह्यूमन बॉडी को हैंडल करने का एक्सपीरियंस, तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है वो केस में, और वो आपको इसमें आ जाएगा, पहले 2 वर्कशॉप में आ जाएगा, और ये सेफ है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है आपको। और हर घर में आपको जो इजीली अवेलेबल पेशेंट मिलेगा ना, वो पहले 2 में मिलेगा। तीसरे केस वाला पेशेंट आपके पास तुरंत आने ही नहीं वाला है। ओके, और जो करेक्ट। वो जब तक आएगा ना आपके पास, तब तक वो इतने क्रिटिकल कंडीशन में रहेगा कि वो इससे नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, आप कर लेंगे तो नॉलेज में तो आपकी बढ़ोतरी हो ही जाएगी। लेकिन अगर फाइनेंशियल कुछ इशू है, देन गो फॉर द फर्स्ट 2 वर्कशॉप्स, और उसमें भी मैं आपको अच्छा सा पैकेज बना के दे दूंगा, अगर आप आज रजिस्ट्रेशन कर लेते। मतलब कितना होता है वो, 16,500 और 8,500।
कितना हो गया, 17 और 8 हजार। 25। हाँ 25 हजार हो गया ना। ओके। हाँ, तो उसमें भी मैं आपको, अगर आप आज 5,000 पे करके रजिस्ट्रेशन करते हो जितने भी लोग, तो उसमें मैं आपको और डिस्काउंट जो है वो जोड़ दूंगा। ठीक है, एक 22,500 तक वगैरह हम लोग इसको कर लेंगे। एक्चुअली वो स्कीम वन टाइम पेमेंट के लिए, लेकिन आप वन टाइम पेमेंट नहीं करते हो, आज रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हो सिर्फ, तो भी ये फीस आपके लिए रहेगा। ओके, तो इसमें क्या है, आपका अकोमोडेशन का जो है वो निकल जाएगा। हाँ, और का ही अकोमोडेशन मेरा के, नेक्स्ट जी सर। अकोमोडेशन पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। इससे पहले जब मयूरी मैम से बात हुई थी, शायद उन्होंने ही बोला था कि कुछ लोग, इससे पहले में जो बैचेज में आए हुए स्टूडेंट्स है, कुछ लोग 3 दिन की जगह 4 या 5 दिन रुक जाते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, टीम बनाकर आपस में। तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना सर, क्यों नहीं। एडिशनल जो पे कर, आप क्या रेकमेंड करेंगे, रुकना चाहिए? नहीं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर। एडिशनल कॉस्ट। आप आप अच्छा। तीसरे दिन इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप बोलेंगे कब जाके मैं पेशेंट करता हूँ। ओके। और ये हाँ, हाँ, कुछ, हाँ, हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग रुकते हैं ना तो वो नासिक ही घूमते हैं ओपीडी खाली विजिट करने के लिए अच्छा, आते। ठीक है। हाँ, और आपको अच्छा। लगता ही ऐसे, तो आप वैसे भी 1-2 दिन रुक के जाते हो तो कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आप रुक लो। मतलब जो रुकते हैं ना वो खाली उनको नया ओपीडी चालू करना होता है, तो एग्जैक्टली ओपीडी कैसे चालू करना है, क्या है सर का सिस्टम, क्या है, वो सब देखने के लिए वो रुकते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी हैंड्स ऑन में तो इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि आपको वो घर पे जाके कॉपी पेस्ट ही करना होता है सर। ठीक है, तो अच्छा, वो भी अच्छा। पॉसिबल है, कोई नहीं। और बाद में किसी को लगता है मुझे इंटर्नशिप करना है, तो वो भी ऑप्शन है। और हमारे हेल्थ कैंप होते हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेंट कर सकते हो। तो आप कितना हमारे साथ जुड़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज क्या होता है कि पैसा तो स्टूडेंट्स ने दिया है, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं सर करेक्ट। आपके, आपने तो मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया, मैंने आपको 25,000 रुपये दिया और आपने तो मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया ट्रेनिंग के बाद में। अभी कॉल मैंने करना चाहिए कि उसने करना चाहिए? मैं तो हर वीक आ रहा हूँ सब करेक्ट है, स्टूडेंट करेक्ट। के लिए, हर गुरुवार को मैं आ रहा हूँ जूम मीटिंग पे सबको मिलने के लिए, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स को मालूम है फिर भी वो, उसमें से गिने चुने स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो कनेक्ट होते हैं वो अभी इतने आगे चले गए कि वही हमारे मेंटोर्स भी बन गए, वो फ्रेंचाइजी भी हो गए, उनको बाकी भी चीज़ें सीखने मिल रही है। और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे कुछ सेशंस होते रहते हैं जिसमें हम एडवांस चीज़ें जो है आपको बताते रहते हैं। तो ये भी आपको मिलते रहेगा। तो एक्टिव स्टूडेंट्स के लिए तो हम ऑलवेज ही अवेलेबल है। और मैं बोलता हूँ ना कि हमारे सपोर्ट के लिए बहुत से लोग आते हैं, और मैं फैकल्टीज अगर बोलूँगा या फिर कौन से लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आके गए, तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है इसमें, बड़े नाम है। आप वर्कशॉप में आएंगे तो आपको उसमें से कुछ लोग मिलेंगे भी जो वॉलेंटरी वहाँ पे मेंटोरिंग करने आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वेबिनार में मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ नाम। ठीक है सर, तो आइए, ठीक वेलकम है, है, तो काम कीजिए। ठीक है। ठीक है सर, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसके लिए। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है एनाटॉमी वगैरह को लेकर, फिर लोगों के प्रॉब्लम्स इसको रिजॉल्व कर हम्म, सके तो खुद को अच्छा लगता है। मॉनिटरी थिंग्स तो खैर साइड में लगाइए, वो जरूरी है। तो वो चीजें चलती रहेंगी, मॉनिटरी एक हेल्प है। प्लस आप जिस तरह से प्लान करके स्टडी मटेरियल सपोर्ट जो है वो अच्छा लगा मुझे, ये सब चीजें। तो यस यस यस। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस बार ज्वाइन करूं, और मैं आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा इस बार। यस सर, आप आपका रजिस्ट्रेशन आज कर लो, मेरे सर से डिस्कस करके, या अभी कर लो 5,000 पे करके, तो आपको डिस्काउंट ठीक है स्कीम सर। रहेगा, 22,500 में ही आपका हो जाएगा। ओके। ठीक ठीक है सर, मैं हाँ बात कर लेता हूँ नीरज सर से। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस सर, गुड नाइट। और किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स, क्वेरी? अभी जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आप कहाँ से हो, क्या हो, ट्रेनिंग के लिए आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है, लेकिन क्या प्रॅक्टिस करते हो? मराठीत असाल तर मराठीमध्ये बोला. अश्विनी चव्हाण, दिलीप हडपे, गिरीश सर तर आहेतच. गिरीश सर, प्रॅक्टिस कशी चालली तुमची? विसरल मॅनिपुलेशन करताय का?
हॅलो. हा सर. हा सॉरी, जरा आवाजाचा इश्यू आला. हा, प्रॅक्टिस चालू आहे. केलेत पेशंट आणि रिझल्ट पण आहेत चांगले. ओके. मी त्याला आणखी कोणी असतील ना त्यांना परत सजेस्ट करेल की हा हे सगळे जण सांगितले येस येस. कोर्स त्याच्यानंतर विस्तार नक्की करा, कारण मिराक्युलस आहे ते. म्हणजे लिव्हर मॅनिपुलेट करून या गोष्टी होतात. काय काय गोष्टी नेक पेन आणि शोल्डर पेन ऑर्गॅन मॅनिपुलेट करून होतात, ती फार मोठी गोष्ट आहे. मी ते इव्हन बरोबर. भरपूर लोकांना सजेस्ट केलं. आणि आपल्या इथं कायरोप्रॅक्टिकचा जो कोर्स आहे, कायरोप्रॅक्टिक आणि हा हा ISTM तुमचा राहिलाय, तो आता करून घ्या. हो कारण की आता हो मी हो ट्रेनिंगची फ्रिक्वेन्सी खूप कमी करतोय. कारण काय झालंय, हो ट्रेनिंगमध्ये मग आमचे सगळे कॉर्पोरेटचे बरेचसे कंपनीजला केटर करायचं बाकी राहून जातंय आणि खूपच हे होतंय. बरोबर. मग थोडंसं ट्रेनिंग कमी करून आता पुढचे 3-6 महिने पूर्ण हेल्थ कॅम्प आणि पेशंटवरच आपण फोकस करतो. तर आता जेवढे पण आपल्याशी कनेक्ट होतील या सगळ्यांना खूप चांगला स्कोप मिळेल पुढे जाऊन आपल्या हेल्थ कॅम्पमध्ये पेशंट करायचा. हो ना. म्हणजे मग काय होईल, हँड्स ऑन प्रॅक्टिस तुमची तिथेच होऊन जाईल. तर ते आम्ही तुम्हाला बरोबर. इन्फॉर्म करू हा, हा. शकता. आपण आता इन हाऊस हेल्थ कॅम्प म्हणजे आता आपण नाशिकला पण एक नॅचरोपॅथी सेंटरशी टायअप करून तिथे आपण IPD पण चालू केलेली आहे. पहिले पेशंटला बाहेर कुठेतरी ठेवावं लागायचं. आता त्याच ठिकाणी त्यांचं पूर्ण प्रोटोकॉल राहील. एव्हरी सेकंड आणि 4th वीकला आम्ही प्लॅन करतोय वीकेंडला, की वा. पूर्ण भारतातून ज्या एन्क्वायरीज येतात ते पेशंट तिथे येतील आणि त्या 3 दिवसामध्ये आपण त्यांना प्रॉपर पूर्णपणे जे आहे हील करून आणि एज्युकेट करून त्यांना पाठवून देणार आहोत. बरं. हां, हे सगळं आता आपण चालू करतोय नवीन. त्याच्यामुळे मग करून घ्या. चालेल. येस सर. रजिस्ट्रेशनचं कसं काय आहे, नीरज सरांशी बोला किंवा मलाही डायरेक्ट तुम्ही कळवलं हा, तरी चालेल सर. मी करतो, तुम्हाला क्लिअर दिलं सरांना कॉल कर. येस सर. ओके सर. मनोज बागडे, प्रदीप निमगाडे, स्वप्नील जाधव. स्वप्नील सर नमस्कार. डॉक्टर नीरज सागवालिया. नीरज सागवालिया का तो माइक बंद है. Okay, anyone else? TD Kokila in Hyderabad. Okay, from Chennai. Kerala, Chennai. ओके, ठीक आहे नीरज सर, क्लोज करू आपण. यस सर. यस सर. स्वप्नील सर नमस्कार. हा नमस्कार. मला वाटलं ते जाधव आहेत त्यांच्याशी बोलतात. कोण जाधव? स्वप्नील जाधव. स्वप्नील जाधव कोणतरी आहेत. हा आहेत ते, आपण ओळखत नाही त्यांना. गुड इव्हनिंग स्वप्नील सर. हा गुड इव्हनिंग सर. एक मिनिट जरा. हा नाही काय हरकत नाही. बाकी सर काय विसरल मॅनिप्युलेशनचं काय तुमचं सर अनुभव? खूप जबरदस्त आहे. म्हणजे आता कसं झालंय की आपण कायरोप्रॅक्टिक तर करतच होतो, पण त्याबरोबर हे ISTM करतोय, मायोफेशियल रिलीज करतोय आणि आता विसरल ऍड झालाय. सो ट्रीटमेंटच म्हणजे एक कम्प्लिटनेस आलाय ट्रीटमेंटमध्ये. जे पेशंट आले आता फ्रोझन शोल्डरचे वगैरे किंवा पेशंट इतके क्विक क्लिअर व्हायला लागले की अनबिलिव्हेबल वाटतं. म्हणजे आता एवढे वर्ष जवळजवळ मी 3 वर्ष कायरोप्रॅक्टिक करत होतो, पण बरेच पेशंट आल्यानंतर गॅरंटी नसायची की किती दिवसांनी याला फरक पडणार. कारण फक्त जर कायरोप्रॅक्टिक जिथे आपण करतो तिथे फक्त एक प्रोटोकॉल आहे त्याला. म्हणजे आधी जिथे मी कायरोप्रॅक्टिक शिकलो होतो, हाताच्या बोटांपासून सुरू करायचं आणि पायाच्या बोटांवर संपवायचं आणि पेशंटला बाहेर काढायचं. त्याला काय रिझल्ट बरोबर. आले किंवा त्याला कधी रिझल्ट येणार हे माहिती नसतं. म्हणजे सायटिकाचे पेशंट 5-5, 6-6, 7-7 सिटिंग पर्यंत दाखायचे. हा तो बाकी आहे. त्याला काय रिझल्ट येत नाही माहिती नाही. आपल्याला जेवढं शिकवलंय तेवढं करून त्याला पाठवून द्यायचं. पण आता असं होतंय की पहिल्या सिटिंग मध्ये जोपर्यंत पेशंट बोलत नाही की पेन कमी झालं किंवा जो पार्ट होता तो क्लिअर झाला, तोपर्यंत आपण त्याला सोडत नाही. आणि इतका कॉन्फिडन्स आलाय त्याच्यामुळे की खूप मजा येते आणि पेशंट सुद्धा खुश आहे. म्हणजे जे
एक्झाम्पल द्यायचं तर फ्रोझन शोल्डरचे जे पेशंट 7 सिटिंग झाले होते, अजून म्हणजे हात बऱ्यापैकी वर झाला होता, पण तो पॅरललच्या वरती जात नव्हता. बरोबर. शोल्डर हाईटच्या वर तो हात जात नव्हता. तो पहिल्या सिटिंग मध्ये डायरेक्ट वरती पोहोचला. सो इट वॉज अमेझिंग. शोल्डरला हात न लावता. हात न लावता म्हणा. तर हे So, मॅजिक मिळतील म्हणजे आता एक फील येते की खरंच रूट कॉज मी ट्रीट करतोय बा. ऍब्सोल्यूट हा आणि कॉन्फिडन्स आहे. आता कोणी आणि म्हणजे आधी कसं होतं की फ्रोझन शोल्डरचं पेशंट म्हणजे अरे बापरे आता कुठल्या लेवलचा असेल म्हणजे भीती असायची म्हणा. किंबहुना आता कदाचित वाटतं की काही जुने असे पेशंट होते की फ्रोझन शोल्डरचे 2-3 व्हिजिट मध्ये त्यांना काही खास फरक नाही वाटला. नुसतं मॅनिप्युलेशन करून ते उलट दुखायचं त्यांचं, खूप पेन व्हायचं त्यांचं. फ्रोझन शोल्डरला मॅनिप्युलेट करायला जायचो म्हणजे कायरोप्रॅक्टिक आणि ते ओरडायचे, रडायचे आणि मग 1-2 सिटिंग मध्ये बंद व्हायचे. तो पण तो ती भीती प्रॉब्लेम आता राहिली. तुमचा ISTM नंतर सॉल्व्ह झाला ना. तुम्ही हो, ISTM केले ना. आयएसएम केलेलं आहे. त्यानंतर पहिले तो तुम्ही जे प्रॉब्लेम करायचे ते पूर्ण ट्रेडिशनल बोन सेटिंग होतं. पण फक्त जेव्हा आपण जेव्हा आयएसएम केलं रजत सरांचं सेशन वगैरे हो, त्याच्यानंतर बरेचसे आयएसएम प्रॉब्लेम नंतर सॉल्व्ह झाले. फरक झाला आणि त्यामध्ये तर मूर्त मेड आहे. म्हणजे याच्यामध्ये अजून अनदर फिगर फॉर कॅप आहे, विसरल मॅनिप्युलेशन. आणि बरेच पेशंट असे होते की त्यांचं आपण बाकी सगळं करत होतो, पण पेशंट सांगायचे सुद्धा म्हणजे कुठे इथे कळ मारते, इथे कळ मारते. आणि त्या पेशंटचे आता जेव्हा विसरल मॅनिप्युलेशन करतो ते पेन जात आहे. किंबहुना माझं जे ऑफिसचा मॅनेजर आहे त्याला 6 महिन्यापासून स्टमक पेन होतं. 6 महिने वर्ष झालं. त्याला आपली आयुर्वेदिक औषधं देऊन झालं, त्याला सगळं करून झालं, त्याला काही फरकच नाही. ॲलोपॅथी सगळ्यांनी कंटाळलं होतं, तर स्टमक पेनच जात नव्हतं. मी ती म्हणजे 2 सेटिंग केल्या विसरल मॅनिप्युलेशनच्या. पहिल्यामध्ये त्याचं 50-60% पेन कमी झालं. दुसऱ्यामध्ये जे कमी झालं आता 2 आठवडे झाले तो बोलतोय त्यानंतर मला पेनच नाही. स्टमक पेन नाही जे 1 वर्षापासून त्याच्या सगळ्या प्रयत्नांनी जात नव्हतं. तो सेकंड सिटिंग मध्ये तो पूर्णपणे क्युअर झाला त्याचा स्टमक पेन. बरोबर. तो 70% केसेसमध्ये रूट कॉज हा विसरलच असतो सर. आणि त्याचेच रिफ्लेक्शन सगळे मस्क्युलोस्केलेटलला. जसं आता सिएटिकाचं आपण ट्रेनिंगमध्येच बघितलं, की बऱ्याचशा केसेसमध्ये सायटिका पेन नसतंच ते सिएटिका. ते कॉलनमुळे क्रिएट झालेलं असतं. तर मग कॉलनचं आपण मॅनिप्युलेशन केलं, की ऑटोमॅटिकली ते पेन जागेवर स्टॉप होतं. या सगळ्या गोष्टी आहेत. अमेझिंग फॅक्ट्स आहे. आणि तुम्हाला काय वाटतं, की आम्ही ही ट्रेनिंग जर आणली नसती, तर तुम्हाला हे कुठे ऐकायला, बघायला तर मिळणारच नाही कुठे, पण शिकायला भेटलं असतं का? बघायला, शिकायला, ऐकायला नव्हतं मिळालं कधी आतापर्यंत. आणि शिकण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. म्हणजे कुठे कोणी शिकवतंय असं अजून तरी काय लक्षात आलेलं नाही. सो थँक्स टू ऑल ऑफ यू. खूप छान काम चालू आहे. तुम्ही आपली जर्नी बघताय म्हणजे एकदम ट्रेडिशनल बोन आधीपासून सेटिंगच्या कोर्स पासून ऍब्सोल्युट. हा ऑस्टिओपॅथीचे हा कोर्स, ISTM आणि सगळंच तुम्ही बघताय. सगळं आणि सगळं याच्या पुढे अजून अशा मॅजिकल थिंग्स ज्या आहेत तुमच्यासाठी येत असतील. खूप जबरदस्त. खूप. अनबिलिव्हेबल थिंग आपण आणू. आणि मी तुम्हाला मागच्या म्हणजे नीरज सरांना पण म्हटलं होतं की तुम्ही व्हॉट एव्हर नवीन घेऊन या, विल ऑलवेज बी देअर. आम्ही येस, येस, मिस येस. नाही करणार. येस. आम्ही मिस नाही करणार. So, आम्हाला खूप जेवढं चांगलं. येतं ना तेवढं लगेच आम्ही डिलिव्हर करतो. कारण की आम्हाला माहिती आहे आमचे लिमिटेशन्स, की आम्ही किती पेशंट करू शकतो. किंवा बरोबर. आम्ही अर्धवट काम करून ज्या पेशंटला आम्ही कोणत्या परिस्थितीमध्ये टाकतोय, तसे बाकी पण लोकं करतायत. मग त्यांनी पण ते न करावं आणि त्यांनी पण तेच लाईफ पेशंटला द्यावं, जे आम्ही डिलिव्हर करतोय. म्हणून आम्ही लगेच ते ट्रेनिंग्स वगैरे आणतो. हा म्हणजे तुमचं एका साईडला प्रॅक्टिकल ऑलरेडी चालूच आहे. असं नाही की तुम्ही कुठून तरी शिकून येताय आणि लगेच आम्हाला शिकवताय. तुम्ही स्वतः इम्प्लिमेंट करताय आणि त्यानंतर मग आम्हाला शिकवताय. तुम्ही त्याचे रिझल्ट बघताय, देताय आणि मग आम्हाला देताय. तर आपण त्यामुळे काय ते करतो, की communicate आपण करा. पहिले शिकतो. ते खूप टेक्निकल असतं. बरोबर. आणि ते डायरेक्ट करायला गेलो तर ते रिस्की पण असतं. एकदम. पण ज्याचा एवढा मेडिकल बॅकग्राऊंड नाही आहे, त्याला एनाटॉमी एवढं नाही माहिती किंवा जो डॉक्टर नाही आहे, हा. त्या व्यक्तीलाही आपल्याला शिकवायचं तर आपल्याला सेफ आणि इनडायरेक्ट टेक्निक्स ज्या आहेत ना, त्या डेव्हलप कराव्या लागतात. त्या एक्सपिरियन्सनी होतात. आणि असा मग तो डेव्हलप करून आपण मग तो प्रेझेंट करतो, की जो डायरेक्ट तितकाच इफेक्टिव्ह असतो, पण तो सेफ असतो. हम्म. ओके. आता ही आपली खासियत आहे, की हे कुठे कोणाला शिकायलाच मिळणार नाही, की सेफ टेक्निक आपण जे आहे डेव्हलप करत असतो. तर चालेल सर, एक्झॅक्ट. करूया. या सगळ्या गोष्टीचा खूप आनंद होतो. आता ह्या आठवड्यात माझ्याकडे 2 पेशंट, रवी शिंदेने एक पेशंट होता की जो त्यांच्या 2-3 थेरपी आणि त्यांची फीस तुम्हाला माहिती आहे 3,500 पर सिटिंगची घेतात.
आणि 2-3 थेरपी देऊन पेशंटला फरक नाही. तो पेशंट आपल्याकडे आला सेकंड सेकंड थेरपी नंतर इतकं पेन रिलीफ झालं की पेशंट खुश आहे. दुसरं एक पेशंट होतं की ज्यांना त्यांची ऑलरेडी लंबरची सर्जरी झालेली आहे, नी सर्जरी झालेली आहे आणि तरी सुद्धा पेशंटला पेन काही झालेलं नव्हतं. रवी शिंदेने हातही लावला नाही त्यांना. त्यांना सांगितलं तुम्हाला आम्ही हात नाही लावू शकत कारण तुमचे एवढे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत आणि सर्जरी झालेल्या आहेत त्यामुळे तुम्ही फक्त औषध त्यांनी काहीतरी 1200-1300 औषध दिली आणि पेशंटला परत पाठवलं. तो पेशंट आपल्याकडे आला त्याला काय आपल्याला हातच लावायची गरज नाहीये लंबारला त्याच्या किंवा नीला आणि आपण हे सगळे केलं आणि दुसऱ्या तिसऱ्या सेटिंग मध्ये आता पेशंट खूप खुश आहे आणि दिस इज व्हॉट म्हणजे कुठेतरी एक वेगळ्या लेवलला आपण आहोत. म्हणजे हे मोठे मोठे सो कॉल्ड आता फेमस कायरोप्रॅक्टर्स आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त नॉलेजेबल आता आपण आहोत. ही फिलिंग ऍब्सोल्यूट आता क्लिअर आहे. नॉलेजेबल इन द सेन्स ठीक आहे, म्हणजे अनॅटॉमी वाईज वगैरे ते स्ट्रॉंग असतील ते कुठेतरी ते 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 थेरॉटिकली, ठीक आहे ते असू पण द्या हा ते हां पण रिझल्ट वाईज पेशंट आपण आहोतच. रिझल्ट द्यायला किंवा पेशंट आल्यानंतर आपण ज्या कॉन्फिडन्सली पेशंटला हात लावतोय कितीही क्रिटिकल आणि तर आपण सर्जरी काय झालेला करतोय, बॉडीच्या सेल्फ अलाइनमेंट सिस्टम किंवा सेल्फ हिलिंग सिस्टमला आपण ऍक्टिव्हेट करतोय ऍक्टिव्हेट आणि बॉडी ऑटोमॅटिक स्वतःला अलाइन करून घेते. ओके, जसं ISTM केल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की स्पाइन अलाइन करायची गरज राहत नाही. तुम्ही प्रॉपर गरज फेशिया नाही. रिलीज केला तर तो स्पाइन पुढच्या आपोआपच काही मिनिटांमध्येच अलाइन आपोआप झालेला असतो. आपोआप त्याची लेग लेंथ मॅच झालेली असते. तर हे सगळं एक्झॅक्टली हे केव्हा येतं माहितीये का? हे हे इकडे का आलेलं आहे? कारण आम्ही हे सगळं उचललंय ॲज अ पॅशन म्हणून. मी, घनश्याम हा सर, नीरज सर, वेदांत सर किंवा जी पण माझी टीम आहे. यात कोणी असं नाहीये की ज्यांना इन्कम सोर्स नव्हता आणि म्हणून ते याच्यामध्ये आले. एक्झॅक्ट प्रत्येकाचं काही ना काही वेल सेट इन्कम सोर्स होता. पण कुठेतरी हिलिंग आणि याच्यात इंटरेस्ट होता. सो वी आर ऑल द टीम ऑफ पॅशनेट. त्यामुळे काय आम्ही एक्सप्लोर करत राहतो. डीपमध्ये जातो आणि जोवर तो 3D MRI आपल्या डोक्यात प्रिंट होत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्या टेक्निकचा अभ्यास करत राहतो. की MRI काढायची गरज नाही पडली पाहिजे. आपल्या डोळ्यासमोर पण आलं पाहिजे की काय आतमध्ये बिघडलेलं आहे आणि मी कुठे काय केल्यानंतर आतमध्ये ते कसं होणार आहे. या दोन्ही पिक्चर जर आपल्या समोर क्लिअर असतील, तर कायरोप्रॅक्टिकच्या 100 स्टेप, 1000 स्टेपची गरजच नाही. ती टेक्निक आहे. ती तुमच्या हिशोबाने तुम्ही स्टेप्स डेव्हलप करू शकता आणि बऱ्याच लोकांना वाटतं की कायरोप्रॅक्टिक म्हणजे खूप अंग मेहनतीचं काम आहे आणि खूप मेहनत लागते. तर जे नाही व्हायचं ना ट्रेडिशनल बोन व्हायचं ते सेटिंग जे शिकता आज पण हा शिकवताय, हा तिथे हा खरंच ते आहे. पण आहे तुम्ही ते पण ते अनुभवलेलं आहे. तुमची कंबर हा जेव्हा तुम्ही केलेलं आले तेव्हा तुम्ही सांगितलं की ती दुखायची आणि हा आता तेच कायरोप्रॅक्टिक जेव्हा आपण करतोय, तर हम्म. त्याच्यामध्ये किती फरक आलाय, की ज्या स्टेपसाठी तुम्ही पेशंटला खूपच उभं करायचे, आडवं करायचे, आता बेडवर झोपूनच तुम्ही करताय आणि खरं पेशंटच्याच बॉडी वेटचा वापर करून तुम्ही बॉडी जी आहे ती पूर्ण मॅनिप्युलेशन करू शकता. तर जे काही कॅन्डिडेट्स आहेत त्यांना पण मी तेच सांगतोय, की असं काही नाही आहे. 100 किलोचा पेशंट जरी असला, तरी पण तुम्ही बेडवरच त्याला प्रॉपरली मोबिलाइज करून त्याची अलाइनमेंट करू शकताय. सो ह्या टेक्निकल गोष्टी आहेत. हे आपण करूया. ओके. थँक सर. थँक्यू थँक्यू थँक फॉर वंडरफुल रिव्ह्यू. ओके सर. गुड नाईट. गुड नाईट. चलो. ओके. अजून कोणाला काही शेअर करायचं आहे का? ओके. देन विल लिव्ह. नीरज सर, काही पेमेंट्स आलेले आहेत. ओके. एक गणेश मिसार सरांचं पेमेंट आलंय. ओके. नंतर अजून एक पेमेंट आलेलं आहे. वैष्णवी मिसार. अरे वा, छान. हा, पुण्याचे ते फिजिओथेरपिस्ट मॅडम. येस येस येस. लेडी कायरोप्रॅक्टरची खूप गरज आहे आपल्याला आणि पुण्यातला आहे म्हणूनच मी छान बोललो. पुण्यात आपल्याला आता लागते टीम. ओके, ठीक आहे. हे जितेंद्र सर करताय. अजून ते योगा थेरपिस्ट होते, त्यांचाही मेसेज आलेला आहे. ठीक आहे, बघू. चलो, गुड नाईट सर. गुड नाईट. येस.